प्रेशर कैसे है बात करें। अच्छा डबल ए के 151 से एमसीक्यूज हैं आपके इम्यूनोलॉजी के पेज नंबर 337 वॉल्यूम 4 है, फोर्थ वॉल्यूम है ना। अच्छा बहुत हाँ माइसेनिया, जी मैम। हाँ माइसेनिया ग्रेविस शोज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो माइसेनिया तो आपने जी माई ब्लड ग्रुप से माइसेनिया ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज आपके पास टाइप 4। अच्छा इसको ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी बहुत पसंद है आपके मेडिसिन पेपर के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी पढ़ लेना। अच्छा पेशेंट है एचआईवी, ये टॉपिक्स लिख लो एक जगह पे, जब एंड टाइम होगा ना ये मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और आज हम हाँ ये सारा कुछ। पेशेंट एचआईवी है डिक्रीज, उसके पास CD4 काउंट है ठीक है। फॉलो अप इन पेशेंट इज डन बाय दैट इज, तो फॉलो हमेशा आपके पास CD4 हेल्पर सेल्स। आईजी इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ विच, तो हमेशा याद रखना है कि आपके पास बेसोफिल्स के ऊपर जी मास्ट सेल्स, हाँ बेसिल। बेसोफिल्स जी। हिस्टामिन्स और वो सारा रिलीज ना हेपरिन और नाइट्रिक ऑक्साइड और वेजोडाइलेशन वगैरह में हेल्प करता है। अच्छा बॉय हिट बाय समथिंग डेवलप हैंड स्वेलिंग, तो जब स्वेलिंग के साथ इंटरलेशन आएगा वन। जी, और फीवर एक्चुअली फीवर फीवर। है जी फीवर। और सीडोमोनाज में TNF अल्फा ठीक है। सिस्टेमिक के लिए टीएनएफ भी अल्फा। इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 8 किसके साथ था, जहाँ पे वो आपके पास MCQ आता है कौन सा था, C5B था कि A था, LTB4 और वो क्या कह रहे हो मैम क्या कौन था LTP4? ये इंटरल्यूकिन 8 का एक सीक्वेंस है ना, C5 वाले फिर वो LT समथिंग था और फिर उसके बाद इंटरल्यूकिन 8। एक सेकंड ट्राई से रिपीट कर दो सीक्वेंस का। मैम ये ना इंटरल्यूकिन 8 जो है ना वो कीमोटैक्टिक फैक्टर में है, इसका फंक्शन है फॉर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है और सीक्वेंस नहीं मिला। नहीं मैडम सीक्वेंस नहीं इसका था वैसे LTB4 के साथ इंटरल्यूकिन 8। ओके चलो मैडम ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे? ये तो सब मैंने डाले नहीं। ये यूट्यूब से मैंने देखे हैं कुछ, और इनका क्या है न्यू वाले? न्यू वाली कह रही हूँ, न्यू वाले ही डाल रही हूँ मैं साथ साथ डॉक्टर तैयबा। ओके ओके अभी तक जितना अच्छा वो मैं आपको एक ना अरेंज करके भी भेज दूंगी ठीक है ग्रुप में, वो फिर देख लेना आप उसको। ओके। मीडिएटर्स ऑफ एंडोटॉक्सिक शॉक ये लिख लो इस जगह पे। उसके लिए आपके पास एंडोटॉक्सिक शॉक TNF, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8 ठीक है। बाकी वो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसमें यही होगा। C5 समथिंग है, अब A था या B है मुझे भूल गए। C5 इज ग्रेटर देन LTB4 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 8 ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी आगे हमारे पास बच्चे C5A है, चलो ये भी मिल गया। कीमोटैक्टिक फैक्टर भी है, C5A इज ग्रेटर देन LTB4 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 8 ठीक है। यार ये एक मैसेज मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है, बस इसको अगर पढ़ लो ना आपकी 100% में से 60% चीजें उधर से कवर्ड है, मैंने फिर भेज दिया। ओके अच्छा चले ये देख लो, ये जब आप देख लोगे ना ये वाला एक्सटर्नल एरेंजियल और ये बैकस्ट्राइड और ये सारा ये बहुत लंबा है एक्चुअली ठीक है। ये देखो ये मेरा ख्याल है जिसने भी मेहनत की है ना इस इस मैसेज पे, तो लिटरली इसने तमाम चीज़ों को ना कंपाइल करके ठीक है इसके ऊपर मेंशन कर दी है। एनाटॉमी हो, आपकी पैथोलॉजी हो, आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो, ऐसे लगा जैसे उसने 10 चैनल्स, जैसे ये देखो C35 और ये सारे डर्माटोम्स ठीक है, एंटीबायोटिक्स और प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे वो, और अभी भी सो एंड सो ऑन ठीक है, मतलब मल्टीपल ये लोकल फैक्टर्स न्यू बॉर्न में क्या होगा,
इंट्राक्रेनियल ब्रांच फेशियल वगैरह की, ठीक है। ये आप रोजाना इसको एक दफा रीड दिया करो, और मैं ये किसी दिन पढ़ा भी दूंगी सारा, एक दिन लगाकर, ये वाले एमसीक्यूज, ठीक है। मैंने वो एमसीक्यूज करना शुरू किए हैं, वो डॉक्टर बिलाल वाले। हाँ तो कैसे है वो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं? जी मैम। असल में डॉक्टर आयशा देखो, मुझे मैटर नहीं करता अकेडमी से, मतलब ये नहीं होता आपने एक जगह पे बाउंड होने। आपको मॉक टेस्ट जहाँ से मिलते हैं, जितने मिलते हैं यार, परफॉर्म करो, ठीक है। आपको अगर जहाँ इजी है ना, मतलब मैं अपने टाइम पे यकीन जानो, ठीक है, पढ़ा तो एक ही अकेडमी से था, मगर 2-3 ज्वाइन की हुई थी, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी मैं वो देख लेती थी। अब तो ये चैनल्स ने बड़ा फैसिलिटेट कर दिया ना, वो सब कुछ लगा देते हैं। अभी तो डॉक्टर एसके और डॉक्टर एनपी की आपस में कोई लड़ाई चल रही है, लेकिन खैर एसके सीरीज नहीं खत्म हो सकती है, एसके सीरीज का पूरा रोल है इसमें ना। चलो, रिगार्डिंग माइक्रोग्लायल सेल्स इन ब्रेन, तो दैट आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये अक्सर पूछता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा है, इसको याद रख लो, ये माइक्रोग्लायल जो सा ना, ये एंटीजन है, ठीक है। मैक्रोफेजेस से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल माइक्रोग्लायल सेल्स। तो अमूमन सीएनएस में आपके पास माइक्रोग्लायल अपना हैंड्स, स्किन में लैंगरहिन सेल्स, वैसे मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, और डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये सारे आपके पास ना वो हैं जो कि किसको प्रेजेंट करेंगे, एमएचसी क्लास 1 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एमएचसी क्लास 1 इज विद CD8, ठीक है। इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस के अगले दिन हमने पढ़ा, तो ये आपके पास इन्वॉल्व सेल विच अपेयर एज एटिपिकल, इसका एक फीचर है एटिपिकल सेल्स हैं, ठीक है। मोनोस्पॉट इज ग्रेटर देन हेटेरोफाइल एंटी शीप एंटीबॉडीज, और इसमें कौन से टाइप ऑफ सेल्स को वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, वो दैट इज एक्टिवेटेड टी सेल्स। मैम जी, बी को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन वो आएगा उसमें टी सेल्स में। अफेक्ट और इन्फेक्ट दोनों चीजें हैं, ठीक है। अफेक्ट करेगा एक्टिवेटेड टी, और इन्फेक्ट करेगा बी सेल्स को, ठीक है। ये है टी सेल्स एक, को, जी मैम। हाँ, अफेक्ट और इन्फेक्ट, इन्फेक्ट सेल्स एंड बी सेल्स। एक्टिवेट करेगा या इफेक्ट करेगा टी सेल्स को, और इन्फेक्ट करेगा बी को, ठीक है। अच्छा चलो, पेशेंट, और ये भूल जाता है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। और मैंने ना ये जो अभी आपने LTB4 वगैरह ये टेबल से मुझे पता था ये कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने खुद से एक ग्रुप बनाकर उधर ये जस्ट बिफोर एग्जाम लाइक मैंने, क्योंकि 3 दिन पहले तक तो नींद ही पूरी की, तो मैंने वो जल्दी जल्दी टेबल्स की पिक्चर्स खींच कर ना तो मोबाइल में सेंड कर दी, और रास्ते में जाते हुए मैंने वो देखे। अच्छा, पेशेंट हैज किडनी ट्रांसप्लांट डेवलप साइनोसिस ऑर्गन फेलियर विद इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स के साथ आपके पास एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस, ठीक है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट की क्या हिस्ट्री थी डॉक्टर साहब? जी मैम। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट की क्या हिस्ट्री थी? मैम एक तो ये उसमें होस्ट में, लेकिन मैम ये जो है ना वो प्री फॉर्म्ड के साथ है, और ये वाला जो है वो उसकी हिस्ट्री, उसकी ड्यूरेशन आएगी। डायरिया मैम वगैरह वो के तो साथ? इसमें थी हाइपर एक्यूट में। मैम वो हाइपर एक्यूट में नहीं थी प्री फॉर्म्ड वाली? एक सेकंड ठहरो, मुझे तो नहीं याद अभी। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट आपके पास एक्यूट और सब एक्यूट थे, और क्या कह रहे हो अभी आप, हाइपर एक्यूट कह रहे हो? जी मैम। एक सेकंड, 157 है ना, वापस आते हैं इस पे। इधर नहीं है डॉक्टर आयशा, MCQ कौन सा था डॉक्टर आयशा? हमने कुछ पेपर MCQ मिस किए हैं। हम्म। हाँ, हमसे कुछ MCQ मिस हो गए, जहाँ तक हमने किए हैं, ये वाला पेज ना मिस हो गया है। ये उसी के साथ ही लगा हुआ था, पीछे लगा हुआ था। हाँ, ये मिस हो गया। चलो 83 वाला भी देख लो, अभी वो चलो उसमें भी आ जाते, इधर कवर हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऑटोइम्यून डिजीज, विच वन ऑफ दीज, माइस्थेनिया एसएलई ग्रेव्स, इसमें ऑटोइम्यून है, तो ये इसके सिकल सेल का क्या आज हमने पढ़ा था? मैम वो हमने आज तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वो हिमोसिड्रोसिस वगैरह पढ़ा था, उसमें एनीमिया आए थे। सिकल सेल अभी स्पेसिफिक नहीं पढ़ा था। ट्रांसप्लांट फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विन्स, इसको कहते हो आप आइसोग्राफ्ट, ठीक है। इसकी आइजो। हाँ, अब वो है ऑटोग्राफ्ट इज लाइक स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, सेल्फ टू सेल्फ। ऑटो एलो इज लाइक बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब
हम इंसान हैं लेकिन दूसरे बंदे से, ठीक है। और सिनर्जेनिक ग्राफ दैट इज आइसोग्राफ, सिनर्जाइज एंड आइसो मतलब सेम, ठीक है, जो मिमिक करे, ठीक है, दैट इज बिटवीन आइडेंटिकल, और जीरो इज लाइक बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसकी एक्सट्रेन थी जो पेंडेमिक वाली केस में थी, तो उसके साथ ना वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ एसएलई, दैट इज, हमेशा याद रखना ये कॉम्प्लीमेंट को यूटिलाइज करता है तो डिक्रीज करता है, ठीक है। द ऑटो तो एंटीबॉडी, ये हमारे वो टेबल में भी है। इन्वॉल्व इन अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया एलर्जी दैट इज ई, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड बाय डीपीटी, तो डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस, हमेशा याद रखना है इसमें आपके पास ये आर्टिफिशियल एक्टिव अच्छा होती है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट ने ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया, फॉलोड बाय टाइप ऑफ hyper sensitivity रिएक्शन इज बीइंग टेस्टेड, विल बी एक्सपेक्टेड टू मीडिएट अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। अब इधर क्या होगा आपके पास, CD4 मैक्रोफेजेस क्या दिया हुआ है इन्होंने, टाइप 4 है हेल्पर टी सेल्स, और ठीक है, टाइप 4 एंड टाइप 2 हेल्पर, नहीं टाइप 4 है इसमें सिर्फ, और साथ में CD4 है। अब पता नहीं, और वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा डी वाला। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, जहाँ पे टाइप 1 हेल्पर टी सेल्स हैं, ठीक है। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी एंड टाइप 1 हेल्पर। एटोपिक एस्मा फॉरेन सब्सटेंस, तो दैट इज हमेशा आपके पास मार्टिन। लिम्फोसाइट्स, सॉरी मास्ट सेल्स, हाँ। एटोपिक एस्मा फॉरेन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद मास्ट सेल्स, मस्ट बासु, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है रिनार्ड्स फिनोमेना इज प्रेजेंट इन, तो दैट इज पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, हमेशा इसके साथ आता है कि ब्लूइश हो जाएगा। और ट्रीटमेंट में क्या करोगे रिनार्ड्स में? मैम इसमें वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो देते होते थे। जी जी, निकार्डिपिन, निमोडिपिन, निमोडिपिन आप वो हेमाटोमा में हो, मैम वो निकार्डिपिन सबरेक्नोइड हेमरेज में देते थे। सॉरी निफिडिपिन, हाँ जी निफिडिपिन। निपिटपिन। जी मैम। अच्छा, ऑप्शनाइजेशन इज डन बाय दैट इज एफसी पोर्शन आईजीजी C3B। एफसी पोर्शन ये और आईजीजी और जी, C3P। और ये कौन सा वेरिएबल के साथ होगा या कांस्टेंट के साथ? मैम ये उसके साथ और इसके वेरिएबल्स के साथ मैम। Which of following related to type of hypersensitivity? वन, ठीक है, तो मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, मास्ट बास वाला। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट आर सिंथेसाइज मोस्टली, देखो ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं और जितना भी आपके पास ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इससे रिलेटेड आएगा, प्लाज्मा और सारे वो भी, लीवर में। हाँ लिवर में, ठीक है। द डायग्नोसिस ऑफ एमेलोइडोसिस इज डन बाय, देखो जब भी आपके पास इसमें कंफर्म्ड डायग्नोसिस, सीलिएक डिजीज में विलेस एट्रोफी होता है, क्रिप्ट्स होते हैं, और इसमें आपके पास कौन सी करोगे, सीलिएक डिजीज में कौन सी करोगे बायोप्सी? रेक्टल। लेट मी चेक। सीलिएक डिजीज आईबीडी में कोलोन, और जीआरडी में ड्यूडेनल और जिजिनल। अच्छा, वैसे सीलिएक डिजीज में सिर्फ आपको वो नजर आ रहा होता है ना, ब्लंटिंग और वो विलेस एट्रोफी वगैरह। एक सेकंड ठहरो, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिकेशंस थी। इसमें ड्यूडेनल है। अच्छा, इसमें ड्यूडेनल है, ओके। हाँ ड्यूडेनल, सॉरी डी लिखा भी हुआ मैंने, ओके। और इधर जो उनसे आपके पास अमाइलोइडोसिस, इसमें रेक्टल करोगे, ठीक है, वो जो आप रेक्टल कह रहे हो, तो सी डी कोलॉन, सीलिएक इज दैट इज डिजिनल, आईबीडी में कोलॉन, और जीआरडीएसिस में डिजिनल जिजिनल, और अमाइलोइडोसिस में रेक्टल। 12 ईयर ओल्ड बॉय है, गर्ल है, इन्फेक्टेड विद डेफिशिएंसी ऑफ, 12 ईयर में डेफिशिएंसी किसकी होगी, एडल्ट है ना, तो होपफुली इसमें बी होना चाहिए। चलो आगे, ये मैंने करा दिया था। ऊपर मेरा ख्याल है ये वाला पेज, हाँ ये भी नहीं हुआ। अच्छा, ये डबल डबल पेज है ये ना, तो या इसलिए, हाँ, विच कैन बी डायरेक्टली इंड्यूस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स विदाउट हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्वमेंट, हमेशा याद रखना है कि हेल्पर टी सेल CD4 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बैक्टीरियल लिपोपोलीसेकेराइड फ्लैजिलम लिखा हुआ है। सम एंटीजन रिक्वायर टी सेल्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड टी सेल डिपेंडेंट, सम एंटीजन डू नॉट नीड टी सेल कॉल्ड टी सेल इंडिपेंडेंट बैक्टीरियल लिपोपोलीसेकेराइड एंड बी सेल माइटोजेंस। अच्छा, B cell activators so directly induce antibody production without T cells, तो इन्हें T cells नहीं चाहिए होता। बैक्टीरियल लिपोप्रोलीसेकेराइड फ्लैजिलम, इधर बेसिकली क्या होते हैं आपके पास, ये माइटोजेंस, ठीक है, ये माइटोजेंस आगे से एक पी टर्म थी, उसको एक्टिवेट करता है और मैम फिर प्रोटीन थे। जी ये प्रोटीन्स थी। नहीं डॉक्टर साहब, वो माइटोजेंस के साथ एक प्रोटीन्स तो अपनी जगह पे है।
एक टर्म वो यूज करता है, वो उसको एक्टिवेट करती है माइटोजेंस ना। ओके ये मैम। एमसीक्यू है आपकी न्यू एसके सीरीज का। माइटोजेन कॉजेज एपोप्टोसिस। स्टिमुलेट the cells को और lymphocytes को to undergo cell division. एक सेकेंड, बाय एक्टिवेटिंग। नहीं वो ना लिखा नहीं वो इधर, बट वो आपका एक टेबल है उसमें उसमें चलो वो मुझे याद नहीं आ रहा। टेटनस प्रोफाइलेक्सिस इज डन विद दैट इज टेटनस टॉक्साइड मोस्ट Tetanus इम्पोर्टेंट toxoid. सेल्स इन इम्यूनिटीज हेल्पर टी सेल्स इम्यूनिटी में, ठीक है। ये नेचुरल किलर उसके वायरस अगेंस्ट इन्फेक्टेड या फिर वो कैंसरस। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑप्शनन, तो दैट इज आपके पास C3b और IgG। और कीमोकाइंस में C5a, LTB4 और इंटरल्यूकिन 8, LTB4. 27 रापा एंड काइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। फीमेल है, गेव बर्थ है बेबी को आफ्टर शी डेवलप फिर हैमरेज है, ट्रांसफ्यूज विद ब्लड। After few minutes, she develops sign and symptoms of transfusion reaction. ठीक है, what type of Type 2. hypertension जी पेशेंट है आपके पास। Incompatibility और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले इसमें आएंगे ब्लड टाइप 2 ग्रुप में. आ रहे हैं, बिल्कुल। बी स्टिंग के साथ आएगा 1, ठीक है, या टाइप 1. पीनट बटर के साथ, बिल्कुल। एंटीजन अपीयर ऑन आरबीसी 20th वीक में होता है, दैट इज 5th मंथ। बाकी मैंने इसको याद रखा था, आपने याद रखना है आरबीसी की सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन, आई से इम्यूनोजेनिक और डी से डोमिनेंट मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होता है एंटीजेंस का, ठीक है। शॉगरेन सिंड्रोम में आपके पास SSA और SSB रोला, ठीक है। DSDNA किसमें है? हाँ मैम SLE में. और ये भी ठीक है, और एंटी सेंसिटिव आरएनए मैम उसमें कनेक्टिव टिश्यू वाली में. मिक्स कनेक्टिव टिश्यू। चलो, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव विल डेवलप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इफ ट्रांसफ्यूज विद। हमेशा याद रखना पॉजिटिव का अगर आप करते हो, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव विल डेवलप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। अब देखो ये ए है आपके पास, इसके ऊपर एंटीजेंस कौन से पड़े हैं? बी वाले. ठीक है। अभी वो कहते हैं कि जब ए पॉजिटिव है और एग्लूटिनेट भी कर रहा है, तो आपका रिएक्शन किसके साथ होगा? मैडम स्क्रीन गई. स्क्रीन आपकी गई, आप रीज्वाइन करो। मैं आती हूँ मैम. मैं आती हूँ. डॉक्टर तैयबा कौन सी स्पेशलिटी से हो? जी मैम. एक सेकंड डॉक्टर आयशा, सिर्फ एक सेकंड। ओके, चले आगे चलते हैं। आगे है आपके पास अल्लाह आपका भला करे। हाँ, तो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए कैन ओनली टेक ब्लड फ्रॉम ए और ओ, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर एंड विल डेवलप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इफ ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड ग्रुप, यही वाला बी, ठीक है। सो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन हो गई। ए के ऊपर एक सेकंड, ब्लड ग्रुपिंग मैं आपको इधर ही करा देती हूँ ताकि ना वो आराम से क्लियर हो जाए। बस दिमाग मेरा हिल जाता है कभी कभी. ए के परसेंटेजन है ये, ठीक है, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट फिर भी होगी, ठीक है। सो ये मैं सोच रही थी, मैंने कहा शायद मैं ही गलत ना हूँ फिर। अच्छा ये वाले पेजेस हो गए, ये वाले हो गए। मैडम अपने आप आपके और मेरे वाले सीन में ना आप मेरा समझा करें कि आप ठीक हैं.
अच्छा अच्छा, ये देखो मुझे हेमी निग्लेक्ट हो गया डॉक्टर आयशा, सारे हेमी निग्लेक्ट हो गए हैं यार ये साइड वाले। अच्छा खैर, एम बैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये आपके पास प्लाज्मा सेल लिवर से होंगे, मैक्रोफेजेस फॉर ट्रांसपोर्ट, बेस्ट सेल फॉर एचएलए टाइपिंग, वो मैंने वैसे बता दिया था, सेल वॉज डब्ल्यूबीसी, टिश्यू वॉज बकल म्यूकोजा एंड सॉरी सॉरी साइट इज बकल म्यूकोजा एंड टिश्यू इज बोन मैरो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टेस्ट, ट्रांसप्लांट से पहले एचएलए टाइपिंग करोगे, पेशेंट है पीपीटी करोगे 24 आवर्स में, डेवलप किया उसने ड्यूरेटेड टी एरिया, lymphocyte cells। जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल फॉर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दैट इज मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। और अबेंडेंट जोन्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, और वैसे जो इनिशियली आएंगे न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है। फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स दैट इज गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, माइलोडोसिस, और उसके साथ यंग प्रेग्नेंट लेडी है, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन है, थ्रोम्बोसिस वगैरह, तो ये अपला, ठीक है। एक फॉस्फोलिपिड। जी, फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद आपके पास आईजीजीज हैं, एचबीवी ब्रिक हो गया, ठीक है। एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज आपके पास पैसिव। इम्यूनोग्लोबुलिन पैसिव, ठीक है। इम्यूनो आईवीआईजी वाले। जी, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट डायग्नोसिस ऑफ फॉर विच, तो आपने इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हमेशा करना है, हाइड्रेटेड सेसिकल, मतलब अभी हम ओ नो मैंने माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ाई रफी से, ओके चलो। विच डजन कॉज एओसिनोफिलिया, तो दैट इज आईजीएम। पॉलीसेकेराइड्स एंटीजन कॉन्जुगेट इंक्रीज इम्यूनिटी विद वैक्सीन, दैट इज पॉलीसेकेराइड या पॉलीवैलेंट के साथ अमूमन ना आपके पास ये मेनिंगोकोकल आता है। प्रोटोजोन फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एंटीबॉडी नॉट एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी ओ, प्रोजोन का ओ और बॉडी का ओ, एक्सेस, ठीक है। 8 month old baby boy, a history of repeated attack of sinusitis, rhinitis, diarrhea, 2 episodes of pneumonia, B lymphocytes are reduced with deficient, देखो ये किसकी हिस्ट्री दे रहा है, अभी वो जो मैंने मैम ये वैसे हिस्ट्री तो ये मैम स्किट की तरह की दे रहा है कि स्क्रिप्ट की डायरिया वगैरह तरह, है। जी जी लेकिन मैम जो एक्स लिंक्ड एक गामा ग्लोबिनिमिया, मैंने अभी आपके बाद ना वही पढ़े हैं, तो उसमें तो मैडम ये स्विड आता है, तो एक्स लिंक्ड अगर है, लेकिन मैम ये बेबी बॉय की बात कर रहे हैं, तो वो ना हम उसमें जाएंगे, इसमें ही एक्स लिंक्ड में ही। जी। और ये ना इसकी वेरिएंट्स हैं आगे से, वो मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर थी, मैंने शेयर भी की थी, उसमें ना मैडम इसमें स्वीडिश, स्विड तो हो नहीं सकता, जी जी क्योंकि स्विड जो है ना वो उसमें है ऑटो इम्यून डिजीज और लिम्फोमा और इस तरह की चीजों में है, आता है। जी 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 लेकिन जी जो ये डायरिया और वो बैक्टीरियल और वायरल इंफॉर्मेशन है वो बात कर रहे हैं, तो वो उसमें एक्स लिंक्ड है। ओके। वुमेन विद बी स्टिंग डेवलप्स, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसमें हिस्टामिन रिलीज हुआ है इसलिए, ठीक है। आगे आ जाओ, एलोग्राफ्ट वो हमने कर लिया, दैट इज फ्रॉम सेम स्पीशी। सेम एक्टिव चीज। इम्यूनिटी, जी बीसीजी के अगेंस्ट है, ठीक है। ये सारी ना इम्यूनिटीज एक जगह पे कर लो, एक्टिव इज अगेंस्ट आपके पास, और आर्टिफिशियल एक्टिव अभी हमने किसकी की थी, उसकी टेट्रासाइक्लाइड की। जी। अच्छा, व्हेन वूपिंग का आता है वो किल्ड और वो सारा होल किल्ड, अच्छा। व्हेन देयर इज नॉट एडिक्वेट टाइम लेफ्ट आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, व्हाट शुड बी डन, तो गिवन दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी इज बाय, आईवीआईजी। हाँ जी, चलो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह। अच्छा, बी सेल्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, दैट इज बी सेल्स हमेशा एम जी जी एम, बी सेल फंक्शन इज टू प्रोड्यूस आई जी एम, आई जी जी और आई जी ए, यार एक मिनट ठहर जाओ, ठीक है। गैम, वो पता है ना, वो उसमें सीक्वेंस था 65 और 15 था शायद, पता नहीं क्या था, तो वो परसेंटेज था, ये सबसे ज्यादा होता है, ये उससे कम होता है, ये उससे कम। अच्छा, सेल कॉमनली इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन, दैट इज आपके पास हमेशा याद रखना है मैम सी डी, एक्यूट में 8 है और क्रॉनिक में CD4 है। में जी। 56 MK का है। हाँ अभी देखो आधा इधर से, 58 किसका है, 56 किसका था, 56 नेचुरल किलर। नेचुरल किलर, और क्या कह रहे हो अभी, और एक और बोला आपने कुछ, बस मैम यही। ओके। न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट है, ऑन्कोलॉजी में आया है, जिसकी ये हाई ग्रेड फीवर है, उसको यील्ड है ऑरिजिनोजा, तो ये फीवर करेगा बाय टीएनएफ, ठीक है। वुमेन है आपके पास, कॉन्टैक्ट टीबी हिस्ट्री है, ठीक है, और वो पीपीटी टेस्ट और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड इट्स एक्शन इज बाय, दैट इज हमेशा याद रखो एंडोटॉक्सिन, फीवर से रिलेटेड, इंटरल्यूकिन 1 एक नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। लो, और अगर वो ही होता अपना उसका, उसके साथ सीरोमोनास फीवर वगैरह, कोरोना साथ तो फिर हाँ वो TNF is greater TNF than 1. Low affinity for MSG ग्रेटर won't differentiate in thymus to form.
तो लो एफिनिटी फॉर MHC1 डिफरेंशिएट इन MHC1 के साथ हमेशा और हमेशा CD8 ड्यूरिंग एनफ इलेक्ट्रिक CD8 शॉक है। कम इन रिलीज फ्रॉम G, तो दैट इज मास्ट सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट ऑन T cells एंड स्टार्ट और इन्फ्लेमेटरी। मैम ये एंडोसाइट्स होगा, एंडोसाइटोसिस होगा ना इसमें, किसमें? 1 में, अच्छा वो इसमें एंडो MHC1 का एंडो 1 है ना मैम, एक्स के साथ 2, एक्सो के साथ 2। यार हाँ मैंने 2x कहा था ना, 2x का था और 1 एंड का था, ठीक है। सेकंड x के साथ शायद फर्स्ट एंड, फर्स्ट के साथ एंड कर दो, सेकंड के साथ x कर लो, ठीक है। ओके चलो आगे। सो दैट इज आपके पास इधर एंटीजन प्रेजेंटिंग विद सेल प्रेजेंट एंटीजन टू T cells एंड स्टार इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस बाय हमेशा मैक्रोफेज को प्रेफर करना है, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में अगर पूछे तो डेंड्रिटिक इज ग्रेटर देन मैक्रोफेजेस। हाँ, और इसका रिस्पॉन्स पूछेगा टी सेल्स के साथ तो फिर आपने मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स। मोर स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म इज नॉर्मली आपका स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है। अच्छा जी अब हम मैम। कहाँ तक पहुंचे थे, चलो सही। तो ग्राफ ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है जो फौरन हो जाएगा 10 मिनट की हिस्ट्री के साथ। यंग गर्ल है, आपके पास मेलर रैश है, पोलियार्थराइटिस है, स्वेलिंग इन हैंड है, सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, एना पॉजिटिव है। तो दिस इज व्हाट इसमें हमने किया SLE में कॉम्प्लीमेंट लेवल कम हो जाता है, सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल 1 जिसमें ईस्टरेज एंजाइम के साथ आता है, और लिम्फ क्या था आपके पास? मैम जो स्ट्रेस था ना वो C1 वाला था, SLE वाला 1 to 4 था। जी जी, अभी उसने ऑप्शन में सिर्फ C1 दिया हुआ है ना, जी ठीक मैम, है। ये वो भी स्ट्रेस बढ़ाएगा। हाँ जी, तो वैसे मुझे वो याद आ गया, कोरिलेट करी हूँ। ईस्टरेज होता है और वो क्या करता है, एंजियोडीमा, एंजियो एंजियोडीमा। वैसे 1 से 4 है अर्ली वाला, ठीक है, अर्ली कॉम्प्लीमेंट। अच्छा डॉक्टर आयशा ये ख्याल रखना कि ये भी कराना है और सेकंड पेज भी कराना है और फिर नए पेज पे जाना है, मैं वो एक साइड का ही करा दिया, ठीक है। अच्छा एटॉपिक एस्मा ब्लड पिक्चर शोज व्हाट, तो एओसिनोफिलिया। टी लिम्फोसाइट्स MHC2 है, तो आपके पास इसके साथ क्या होगा, बाय एक्टिवेट MHC2 बाय सो गैमा इंटरफेरॉन। अच्छा आप ना बेसिकली इसको याद रखो, टी लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरफेरॉन गैमा इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 12 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 2, बताया था ना मैंने आपको, ये टीबी वाला। टीबी वाला, ठीक है। तो वो इंटरफेरॉन गैमा आ गया, ठीक है। पेशेंट है, OPD में कंप्लेंट है, फीवर है, एग्जामिनेशन में टॉन्सिल्स है, रेड स्वोलन है, मैकेनिज्म बिहाइंड द दिस इम्यून सिस्टम्स आर दैट इज इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF, ठीक है। ये दोनों फीवर करते हैं। और जो आपके पास बड़ी जल्दी वाला पेन के साथ पेन मीडिएटर, अर्ली पेन मीडिएटर इज ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और जो कट हुआ और जो अर्ली मीडिएटर आएगा वो हिस्टामीन है, ठीक है। और जी मैम। ल्यूकोट्राइन तो वैसे हमने पढ़ लिया, और C5a अभी कीमो LTP4, टैक्सेस, हाँ जी, कीमोटैक्सिन नहीं। HTP4 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 8। अच्छा पेशेंट है ER में, बी स्टिंग है, तो दैट इज IgE। 5 ईयर ओल्ड है, आपके पास क्लिनिक में रिकरेंट सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी के साथ आया है, क्लेब्शियला निमोनिया आइसोलेट किया है, तो दैट इज आपके पास CGD, ठीक है। आगे ब्लड ग्रुप हैज विच एंटीबॉडीज, तो हमेशा याद रखना ए सॉरी आ नहीं ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीबॉडीज कौन सी, एंटी मतलब अगेंस्ट एंटीबॉडी डी एंटीबॉडीज ऑफ IgM वेराइटी, ठीक है। अच्छा जी, आप पेशेंट है, रैश है और IgM वेराइटी, ठीक है। अच्छा जॉइंट पेन्स हैं, इंक्रीज फोटो सेंसिटिविटी है, एंटी-DS DNA और 2 फोल्ड इंक्रीज हो गया, लाइकली टाइप टाइप 3 ऑफ, है हाँ जी, SLE 3 लेटर मैम, वाला। टाइप टाइप 4 है लिखा हुआ, टाइप 3 नहीं है। 3 है डॉक्टर साहब। ओके मैम, वही मैं, मुझे लगा 4 लिखा हुआ है। ओके ओके कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसके बाद आगे डॉक्टर आयशा जरा आप कराओ 2 मिनट, मैं एक काम कर लूँ जरा थोड़ा सा, आप पढ़ाओ। Upon hypersensitivity reaction occur due to eosinophil, and this mechanism will be occur due to inhaled dust. Most important prerequisite for the transplantation is HLA compatibility. ओके Antibody production in response to foreign antigen is immunogenicity. ओके चलो इसका आगे। ऑप्शन है बी। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ erythroblastosis fetalis और बीटा बी पॉजिटिव एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन डन विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हम करेंगे बी नेगेटिव के साथ। हाँ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सेम ग्रुप विद नेगेटिव, ठीक है।
चलो अब बस मेरा नेगेटिव के काम साथ करते हैं। मेरा काम हो गया, मैं अब कराती हूँ। अच्छा, लीस्ट लाइकली रिएक्शन व्हेन बी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज टू दैट इज आपके पास ए बी पॉजिटिव। अगर बी को ए के साथ करोगे तो होगा ज्यादा, ठीक है, जैसे पीछे उसने दिया हुआ था इन। और अगर मैम आप, ये ए भी तो रेसिपिएंट है ना, तो ये तो लग सकता है। हाँ जी, और दूसरी चीज वो जो, क्योंकि वो अच्छा दूसरा जो उनसा मुझे एकदम दूसरा है, अगर आपने इमरजेंसी चाहिए विदाउट आप टेस्ट ओ नेगेटिव दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन लीनियर जी एंटीबॉडी मैम। कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, लीनियर है तो गुड पॉजिटिव है, दैट इज माय ब्लड ग्रुप, ग्रुप का जी, ठीक टाइप है, 2। दैट इज ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आपके पास है विच एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज फार्मर्स लंग, आर्थस रिएक्शन वगैरह, ठीक है, एसएलई वगैरह। अच्छा चलो, सीरम सिकनेस वगैरह, ठीक है। इसके बाद है पेशेंट है रीनल ट्रांसप्लांट है, ठीक है। जी मैम। एक सेकेंड। अच्छा, तो patient after renal transplantation develop moderate acute cellular rejection, acute moderate type, what findings are there, ठीक है। lymphocytes in myocardium, अब देखो इनिशियली क्या होता है, आपके पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं, फिर lymphocytes, फिर मैक्रोफेजेस, ठीक है। 72 आवर्स से ज़्यादा का टाइम है तो मैक्रोफेजेस, 24 to 48 आवर्स है तो न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों एमसीक्यूज आए हुए हैं। अब मॉडरेट 24 एक्यूट, से कितना मैम? 24 से 48? 48, हाँ, न्यूट्रोफिल्स, और 72 से मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। और अब इसने एक ठीक है नया मैम। एमसीक्यू दिया हुआ है मॉडरेट एक्यूट सेलुलर के साथ, ठीक है, या एक्यूट मॉडरेट, तो उसमें इसने लिम्फोसाइट्स डाल दिए हैं, टाइम नहीं मेंशन किया। चलिए B27, अब देखो ये आपके पास रापा के साथ, एंटीरियर यूवीआइटिस के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास अब देखो आर एच पॉजिटिव है मदर, आर एच नेगेटिव है फादर, तो सीरियल एंटीबॉडीज के साथ बात दफाते हैं, आर एच मैकेनिज्म पूछ रहे तो एंटीजन लीक इनटू मदर सर्कुलेशन में, मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग इज, अभी देखो इसमें डेंड्रिटिक है और मैक्रो डेंड्राइटिक। है, आप बेटा लेकिन डेंड्राइटिक को आपने प्रेफरेंस देनी है। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इफेक्ट, तो जी हमेशा पास करती है। अच्छा, वो ड्रग की बात कर रहे हैं तो मैंने मैम यूं याद पीटीयू, रखा था। वो जो फर्स्ट जो है ना हम लोग करते हैं। नहीं नहीं मैडम, ये हाँ जी, ठीक है। ये मैम सेकंड ट्राइमेस्टर में हम इसको करते हैं ना मेथिमाजोल से। तो जी, फर्स्ट में फर्स्ट हम देते हैं इसको। देते हो ये, ठीक है। और प्लेसेंटल बैरियर आपके पास प्लेसेंटा फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे बनता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इफेक्ट्स द बेबी, इसलिए ये नहीं दोगे। और ये हेपेटोटॉक्सिक होता है और वो टेराटोजेनिक होता है, इसलिए वो पहले ट्राइमेस्टर में नहीं दोगे। मेथिमाजोल, ड्रग प्रिवेंटिंग बाइंडिंग ऑफ आईजी टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये होते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास बॉडी limit production of antibodies due to that is not more antigenic sites on bacteria, जस्ट लाइक एंजाइम्स, एंजाइम में सुपर सेचुरेशन जब हो जाता है, ये आपके पास एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है, जब ये बाइंड कर लेगा और सबस्ट्रेट बाइंडिंग पॉइंट वो हो जाएगा तो सेचुरेशन हो जाएगी और मजीद नहीं करेंगे, तो सेम हर चीज़ का यही फिनोमेना है। डाइवर्जन इन एंटीबॉडीज, ये ना एक ही एमसीक्यू है फजूल सारा, इसके कुछ 3-4 पॉइंट्स होते हैं, एक जे से रिलेटेड, एक वी से रिलेटेड, तो डाइवर्जन का ये वी याद रखो और जी वीन की म्यूटेशन याद रखो, ठीक है, इज ससेप्टिबल, ठीक है। IgG2 मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमेशा याद रखना है वो IgG2 गैमा का, और टू कैपा। हाँ, टू का ही फॉर्मूला याद रखना है, 2 गैमा 2 कापा इन लाइट चेन, ठीक है, लाइट चेन, हैवी चेन में नहीं, ठीक है। जी जीके मैम। जनरल नॉलेज, ठीक है। अच्छा, CD4TH1 प्रोड्यूसेस विच साइटोकाइंस, तो हमेशा याद रखना है वो आपके पास इंटरफेरॉन गामा 12 और 2। बायोप्सी ऑफ नॉर्मल स्किन इम्यूनोफ्लोरेसेंस शोज एंटीबॉडीज विथ IgG deposition on or at dermo epidermal junction due to what, तो हमेशा याद रखना है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन का हमेशा कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डेपोजिशन होगा, ठीक है। इम्यून सेल्स लोकेटेड इन, तो दैट इज रेटिकुलर लेयर, रेटिकुलर लेयर। एक डिजीज हमने की थी जो कॉर्नियम को करती है, वो कौन सी थी डॉक्टर साहब? कौन सी वो? कल हमने की थी ना वो कॉर्नियम के ऊपर डेपोजिशन होती है, वो क्या थी कल स्ट्रेटम कॉर्नियम के साथ? डर्मेटोमाइसाइटिस थी शायद, हाँ, याद आ गया, वो फंगल इन्फेक्शन के साथ। अच्छा चलो, इम्यून सेल्स लोकेटेड इन रेटिकुलर लेयर, एक चीज, दूसरी चीज है रेटिकुलर फाइबर्स आर मोस्ट अबंडेंट इन टी इज ग्रेटर देन दैट इज टॉन्सिल इज ग्रेटर देन स्किन,
ठीक है मैम। अच्छा जी, चलो आगे चलें। सो दिस इज द आपके पास नेक्स्ट बार मैम बॉडी उसका तो सेकंड पेज कर लिया? सॉरी, हाँ उसका कर ली है। सेकंड पेज। अब मैं ध्यान रख रही हूँ डॉक्टर साहब। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14 पेपर है, ठीक है। अच्छा चलो, बार बॉडीज एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ सेल, तो हमेशा कोई न्यूट्रोफिल्स के साथ होते हैं, ठीक है। वो और न्यूट्रोफिल्स के साथ। ये भी बक्कल बार बॉडी का थोड़ा सा कर लेते हैं, ये बक्कल म्यूकोजा से ये भी होती है। आपके पास बार बॉडी को स्टडी किस फेज में करते हो? इंटरफेज के अंदर, इंटरफेज, वो जो माइट G1 G2 वगैरह नहीं होते उसमें, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या था? जी मैम। X0 45 X0 टर्नर में एब्सेंट होते हैं और मैम डायग्नोस्टिक क्लाइंट फिल्टर में और नॉर्मल फीमेल में होती है। नॉर्मल फीमेल इज ग्रेटर देन क्लाइंट फिल्टर, उसमें एक क्लाइंट होती फिल्टर में। है एक्स एक्स जी मैम। एंड एक्स एक्स वाई, ठीक है। वाई। और जी बस मैम। इतना ही काफी है, इसका मेरा ख्याल है। रिगार्डिंग गामा ग्लोबुलिन, तो अभी हमने कहा कि एक तो ये लिवर के साथ होती हैं, दूसरा गामा ग्लोबुलिन का क्या क्या था हमने? फैसिलिटेट्स रोलेक्स फॉर्मेशन, स्टैक्स। रोलेक्स क्या होता है डॉक्टर साहब? मैम ये जो वो सेडिमेंट कर जाते हैं ये ईएसआर करते हुए, तो वो एक क्लस्टर बन जाता है, आरबीसी इकट्ठे हो बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल, उनको ये उसको जो कहते हैं रोलेक्स। जैसे स्टेक कॉइन्स होते हैं ना, ठीक है, उसकी रोलेक्स फॉर्मेशन जो स्टिकीनेस है जो उसको कंबाइन करता है। तो लेबर विद हाई फीवर, तो दैट इज बाय गामा ग्लोबुलेंस, ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन। लेबर विद हाई फीवर हेमोप्टेसिस इफेक्ट मॉलिक्यूल इज, तो ये अब किसकी बात कर रहा है? टॉल रिसेप्टर्स कौन सी इम्यूनिटी में थे डॉक्टर साहब? इनेट में। ऐसे बोलती है डॉक्टर आयशा जैसे मुझसे पूछ रही हो, बता ना रही हो। भाई बताओ, मुझे कंफर्म नहीं, कंफर्म करके बताओ। ओके मैम। मैम इनेट में है। ओके। टॉल लाइक रिसेप्टर्स। वो ना मैं आजकल बड़ी बड़ी ट्रेंडिंग पे हूँ। मेरे क्लास फेलो हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं अपनी टीचर भेज दूँ आपके पास इनफर्टिलिटी के लिए, मेरे मतलब कॉलेज फेलो। तो मैं कहा चलो भाई भेज दो, जिसको भेजना भेज दो। इफ टेल अस एंटीबॉडी इज दैट इज व्हाट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, दैट इज माय ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, आईजी। आईजी। 14-year girl है, rash है legs arms पे, itching है whenever she eats fish after 1 hour, resolves spontaneously after some time। अच्छा तो देखो, जब भी आपके पास आएगा ना ये legs arms itching ये वो, ठीक है, और कोई चीज़, तो that is localized anaphylaxis। सिस्टेमिक और लोकलाइज में, लाइक आपने अभी खाया और फौरन आपको इच लाइक एक सर्टन स्किन तक है। अच्छा एक होता है आपके पास, वो कहते हैं एक्सरसाइज हुआ, उसके बाद वो एक्सरसाइज करती है और उसके बाद उसको ना वो शुरू हो जाती है इचिंग। सो दैट इज एक्सरसाइज इंटॉलरेंस टाइप की ये जो है एनाफिलैक्सिस, ठीक है। जी मैडम, इसका एक क्वेश्चन था एक तरह का इस तरह का हाँ एक्सरसाइज वाला भी। बायोलॉजिकल, बिल्कुल। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज ड्यू टू, दैट इज हमारे पास बायोलॉजिकल, देखो एफसी पोर्शन। बिल्कुल एफसी पोर्शन, ठीक है, दैट इज बाय वेरिएबल वाले के साथ। फैब इज बाय, कांस्टेंट। अच्छा नहीं इसके मैम, बाद वो लाइट चेंज वाले के साथ। नहीं, किसका डॉक्टर साहब? मैम फैब पोर्शन जो था। लाइट चेन, लाइट चेन, ओके। ऐसे कांस्टेंट है, फिर वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये लाइट चेन है, ये दोनों हैवी चेन है, ये भी हैवी चेन का पोर्शन है। तो ये वाला आप कह रहे हो कि फैब के साथ है और ये वाला एफसी के साथ है, ऐसे ही है। और इधर एंटीजन डाइसल्फाइड, बाइंडिंग। जी मैम। और इधर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। आफ्टर कटिंग जी स्किन जी। इट कॉजेज व्हाट, तो एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करेगा आपके पास उसको हिस्टामिन अलग को। अलग करके, हाँ कैस्पेसिस को। चलो ओके, आगे चलो। तो आपके यंग पेशेंट है, नो 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 एटोपिक हैविंग अर्टिकेरिया रैश प्रेजेंटेड विद डिस्निया ऑन माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी है, देखो ये या वाला अब आज वो वाला आ गया।
exercise induced food anaphylaxis, ठीक है। 25-year patient है, डिस्प्यूटेड पिगमेंटेशन है, स्किन लेयन ऑन बैक है, लिप्स है, चीक्स है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। देखो अब डायबिटीज एक ऑटो ऑटो इम्यून, इम्यून थी। हाँ, और टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप टाइप 1 1 वाली टाइप 4 आपके में। पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, और टाइप 2 जी वाली मैम। आपके पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। अच्छा, डिलेड सेल इम्यूनिटी मेडिएटर इज, डिलेड सेल में हमेशा आपने याद रखना है, इट्स अ टाइप ऑफ, जैसे वो आपके पास है टीबी वाला, CD4 वाला, दैट इज इंटरफेरोन 3.12 थी वही वाला गामा। है। हाँ जी, 3.12 वो 2 वाला। अब देखो एक MCQ के इसने 3 MCQ बनाए हुए हैं, ठीक है। जी मैम। अच्छा, इसके बाद है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम इज अबंडेंट कौन से होंगे? IgG। सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी इज ड्यू टू इंक्रीज इन CD4 helper cells. After giving blood transfusion, patients develop hypersensitivity reaction. What type of reaction in this? So that is आपके पास टाइप 2। type 2. Delayed cell mediated hypersensitivity is following, that is contact dermatitis इनमें से। अच्छा, एंटीबॉडीज इन एलर्जिक राइनाइटिस हमेशा ही याद रखना है, एलर्जिक राइनाइटिस इज जस्ट लाइक जी। आपके पास टाइप 1 की, हाँ जी, पोलन्स और उससे, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज अकर इन, दैट इज अभी हमने, अच्छा देखो, गामा ग्लोबुलिन सिंथेसिस अकर्स इन, इसको कंफर्म करो अभी स्क्रीन लीवर में नहीं पड़ा था। जरा देखना करना। अभी देखते हैं मैम, अभी देखते हैं मैम। अच्छा अच्छा मैम, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं are synthesized primarily by the plasma cell, a type of white blood cells within the lymphoid tissue. These protein are crucial for the immune system. तो फिर तो मैम वो उसमें ही आएगा। लिम्फोइड ऑर्गन्स में स्प्लीन और उनके साथ, जी मैम। और मैम सम वो मतलब वो कह रहे हैं कि सारी नहीं होती, कुछ होती हैं गैमा ग्लोबुलिन लीवर से, लेकिन मतलब जो मेजर है वो उससे से ही होता है, लिम्फोइड टिश्यू से। चलो ओके, वैसे चलो देख लो। अगर इधर साथ में ना लिम्फोइड ऑर्गन होता ना, फिर तो हम कर सकते थे फिर भी। फिर स्प्लीन को, वरना तो लिवर के साथ ही ज्यादा था। चलो खैर, ये डिफरेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेडिमेंटेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इंक्रीज बाय डिक्रीज इन, तो ये दैट इज एल्ब्यूमिन। इसका एल्ब्यूमिन का आपके पास आता है, इसके साथ डिक्रीज एल्ब्यूमिन का। मुझे बताओ वो लिम्फ फ्लो, एचपीएल के साथ वाला। लिम्फ फ्लो जी। वो एचपीएल के साथ भी आता है इसका कि वो हम करते थे ना एल्ब्यूमिन का भी। हाँ हाँ बिल्कुल, हेपरिन, प्रोटामिन और लेमिनिन नेगेटिव, लेमिनिन। ठीक है। एक आपके पास ये आता है, दूसरा बर्न में आ गया डिक्रीज, तीसरा आपके पास लिम्फेटिक फ्लो के साथ आ गया, चौथा आपके पास ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज के साथ आ गया, और एडिमा इन लिवर में कॉज, और साथ में किडनी में, और प्रोटीन एलर्जी। और उसके अंदर अगर बात करो तो प्रोटीन मतलब क्वाशियोर्कर, ठीक है, क्वाशियोर्कर। मैम एडिमा डिक्रीज वेनस प्रेशर की वजह से भी होता है। देखो एक मिनट, वीनस में क्या है, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है आपके पास अल्लाह आपका भला करे, क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक कम हो, हाइड्रोस्टैटिक ज्यादा हो, तो परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये वीनस प्रेशर ज्यादा कह रहे हो, कम कह रहे हो? कम। अच्छा, इसमें अब दो चीजें हैं, एक आर्टीरियल है, एक वीनस है। एक में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और एक में भी मुझे कंफर्म करने दो, वीनस था या आर्टीरियल। एक मिनट ठहरो, इतने अच्छे मेरे मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आर्टीरियल और वीनस प्रेशर, कॉज एडिमा एडिमा, देखते हैं भाई क्या आता है। आर्टीरियल शायद नहीं करता, वीनस करता, लेट मी चेक। वेनस करता है डिक्रीज का यूज करके। इंक्रीज वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, DVT, ठीक है। तो इंक्रीज है डॉक्टर साहब, ठीक है, या इंक्रीज आपके पास परमिएबिलिटी आ जाए, ठीक है, उस कैपिलरी वॉल्स और उस तरह से, ओके। ये मैडम कल क्वेश्चन था उसमें, उस वाले टेस्ट में, डॉक्टर बिलाल वाले टेस्ट में ना। उसमें तो डिक्रीज वो वीनस, एडिमा वो इंक्रीज होगा। अब अगर आप कह रही हैं इसमें है मैंने तो तो इसी से उसमें याद ना और रखा, कोई भी उसमें ऑप्शन, एक ही कम और कोई करेगा। भी ऑप्शन। आपको जी क्यों मैम। चाहिए?
आर्टीरिया वाला था ही नहीं मैम, तो वो ना वेनस प्रेशर था। और जो लग रहा था ना, वो ये लग रहा था कि प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। मैंने कहा अगर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है तो फिर तो एडिमा नहीं हो सकता, एल्ब्यूमिन कम होता है तो वो होता है ना। तो वो इस तरह के क्वेश्चन थे, तो फिर मैंने ये लगाया था वेनस प्रेशर वाला, तो ये ठीक था। ओके ओके डॉक्टर आयशा, ठीक हो गया। चलो आगे चले। पेशेंट है टीबी है, एटीटी फॉर 2 months है। टीबी एंटीबॉडीज कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इज सेल बाउंड, ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू आता है, सेल बाउंड। अच्छा, इसके बाद आपके पास है आ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद रिकरेंट राइनाइटिस अर्टिकेरिया रैश ऑन लोअर लिम्ब, ठीक है, तो टाइप दैट इज 1। जी आईजी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन मस्बासु, ठीक है, तो आपके पास आगे बेसोफिल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग टी हेल्पर 1 सेल्स प्रेजेंट ऑन दैट इज एमएचसी। अच्छा अब देखो अब, CD8 वाला। हाँ इसको हमेशा ये याद रखना है यार, एक सेकेंड ठहरो। हेल्पर 1 इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, उसके अंदर CD4 नहीं होते। अच्छा अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग भी है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग या माइक्रो माइक्रोफेजेस के साथ। अब देखो मैंने वो सिर्फ TH1 को याद रखा देखा और बाकी स्टेटमेंट नहीं देखी, ठीक है। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट्स टू, आपके पास जैसे नेचुरल किलर और वो सारी चीजें, वो TH1 के साथ आपके पास आता है। अल्लाह आपका भला करे, एक सेकंड ठहरो। ये वाला CD8, ठीक है। वैसे हेल्पर T1 सेल्स आपके पास अगर इसका पूछेगा CD4 और उसके साथ आएगा। अगर हाँ, हेल्पर T1 की अगर बात करेगा हाइपर सेंसिटिविटी के साथ 4 के साथ टीबी की, तो CD4 और हेल्पर T1। और अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग के साथ तो दैट इज आपके पास CD8 को करेगा। और फिर बेसिकली होता क्या है, MHC क्लास 1 आती है, ठीक है। MHC क्लास 1 में आपके पास क्या होता है, ये आगे किसको प्रेजेंट करता है डॉक्टर साहब? मैम 8 को। CD8 को। और हम्म। यार वो पिक्चर को अगर याद करो, आपके पास बाहर होता है, वो पिक्चर को याद करें डॉक्टर साहब। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था ये प्रेजेंट करता है टी सेल को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होता है MHC1, ठीक है, ये जी मैम। ऐसे। और इधर आपके पास होते हैं रिसेप्टर्स, कौन से होते हैं, ल्यूकोसाइट रिसेप्टर जोन से थे, ठीक है। वो पिक्चर यार बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन वेयर टी बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर, तो मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन इज, आपके पास अगर बी की बात करेगा बोन मैरो, टी की तो थाइमस, अब दोनों की बात किए तो टी 80% है, बी 20% है। मोस्ट सेंसिटिव सेंसिटिव एंड आई सेंसिटिव, ठीक है। पिपरी ट्यूबरकुलिन है आपके पास 40 और 15 mm एरिथमा है, तो दैट इज आपके पास साइटोकाइंस टू CD4 सेल्स, ठीक है, टीबी की बात कर रहे हैं। व्हेन डू एंटीबॉडीज फॉर्म इन मदर RH नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो दैट इज आपके पास एंटीपार्टम पीरियड के अंदर बनेगी, दैट इज एंटीपार्टम इज ड्यूरिंग, ठीक है, जिसमें आप 72 और सॉरी 72 नहीं 28 वीक्स और 32 वीक्स के साथ अक्सर देता है वो, ठीक है। फीमेल है, फीवर है 32 नहीं 36 के साथ। फीमेल है विद फीवर है, सोर थ्रोट है, 60% लिम्फोसाइट्स है, BT लिम्फोसाइट्स नॉर्मल परसेंटेजेस मैंने बता दिया 80 और 20। कॉन्टेक्ट पहले आपने टी को पकड़ना और फिर बी को पकड़ना, बाद जगहों पे उसने इकट्ठे नहीं दिए हुए, तो पहले टी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। कॉन्टेक्ट dermatitis has hypersensitivity delayed, ठीक है। टाइप 4 IgE रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन, तो दैट इज मास्ट सेल्स। इसके बाद आगे जो आपके पास है ब्लड एग्लूटिनेट विद एंटीसिरा बी एंड एंटीसिरा डी। अगर एक ब्लड ग्रुप है वो बी से एग्लूटिनेट कर रहा है मतलब बी है, और डी के साथ कर रहा है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। टीबी वैक्सीनेशन लीड्स टू, दैट इज आपके पास 4 प्लाज्मा सेल फॉर्म बाय, तो प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म बाय बी सेल्स और बी एमएच, हाँ MHC1 एसोसिएशन विद CD 8। और टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी SLE। टीबी में हेल्पर टी इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 4, इम्यूनोग्लोबुलिन एनर्जी आपके पास E, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये फाइब्रोब्लास्ट लिखा हुआ है, ये किस लिए होगा, आप स्टेटमेंट ही नहीं है, डाउन नजर आ रहा है सिर्फ एक, पता नहीं क्या लिखा होगा। एप्टोसाइट हेपेटोसाइट्स फाइब्रोब्लास्ट समथिंग रिलेटेड टू लाइक बोन टाइप का कुछ होगा,
चलो खैर, आईजी एलर्जिक रिएक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दैट इज आपके पास एंटी हिस्टामिन्स वगैरह, ठीक है, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर दोगे, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स दोगे। विच लिम्फोइड ऑर्गन हैज पैराक्राइन एक्शन, तो ये हमेशा याद रखना, थाइमस, ठीक है। नो लिम्फोइड नोड्यूल, ठीक है, नो लिम्फोइड नोड्यूल, टी सेल की एक्टिवेशन, ठीक है। और साथ में अल्लाह आपका भला करे, थाइमस में थर्ड फ्रेंजल पाउच, और थाइमस में एंटीरियर मीडियास्टर्नम या सुपीरियर मीडियास्टर्नम, और थाइमस में बच्चों में एक्सटेंड करता है थायराइड कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर टू T4 तक, ठीक है। बाकी वही माइसेनिया ग्रेविस और ये स्किड स्कूट जोन से थे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास थाइमिक हाइपोप्लेजिया, ठीक है, सॉरी माइसेनिया ग्रेविस कर दी हूँ मैंने, डाय जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है, दैट इज थाइमिक हाइपोप्लेजिया। और थाइमोमा इज लाइक आपके पास रेड सेल हाइपोप्लेजिया, रेड वाली जोन, ठीक है, हाइपोप्लेजिया, एप्लेजिया, सॉरी एप्लेजिया, एप्लेजिया। इसके बाद ग्रेव्स डिजीज, इसके बाद वेरी वाला क्या था भाई, आरबीसी था, वेरी, दूसरा सिंड्रोम कौन सा था, ग्रेव्स डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज है। एक कोई सिंड्रोम था, मुझे याद नहीं आ रहा। वेरी गुड, गुड तो ये हो गया है, चलो। पेशेंट है, पेंसिलिन दिया फॉर सम इन्फेक्शन एलर्जिक टू पेंसिलिन, व्हाट विल बी गिवन, तो दैट इज ई ज्यादा हो जाएगा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कॉज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, तो गाम जी एम जी जी, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। अल्टरनेट पाथवे, क्लासिकल पाथवे और लेप्टिन वाला, ठीक है। अल्टरनेट में माइक्रोबियल होगा, और जो आपके पास क्लासिकल है उसमें आपके पास वो C5 और C3 से C5 की एक्टिवेशन होगी। कॉमन पाथवे में C5 सारा कुछ उधर करेगा मर्ज, ठीक है। ऐसे पाथवे था C3 इंटू C5, और यहाँ से आपके पास माइक्रोबियल वाला जो अल्टरनेट पाथवे वो भी यहीं पे। फिर आपके पास लेट वाला 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये वाले लेट वाला, फिर आगे आपके पास होगा सारा प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। सो ऑप्शनाइजेशन C3 भी IgG एनएफएल एक्सेस C3 ए 4A 5A 5A को प्रेफर करना है, ये देखो, बल्कि उसने सीक्वेंस भी दिया हुआ है। न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस C5A इज ग्रेटर देन LTB4 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 8, ठीक है। और अभी एंडोटॉक्सिन का मैंने बताया था, दैट वाज TNF इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। अच्छा चलो, साइटोलाइसिस, ये जो मैं C5 से C9 बता रही हूँ ना, मैक ये जी करेगा, मैम। ठीक। अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी में C1-4 जो कि SLA में डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, टर्मिनल कंपोनेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ नाइजेरिया बैक्टीरियम, टर्मिनल वाला करेगा, ठीक है। वो जो आपके पास जी मैम। ये हाँ C1 C5 वाला। जी बिल्कुल, एंजियोडीमा, इंक्रीज ब्रेडिकानिन एंड लो C4 लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So results in angioedema, increased bradykinin and low C4। एक वो आपके पास बच के छोड़ दो। In renal transplant, single most significant test to be done is that is आपके पास HLA typing, टाइपिंग component of innate immunity active against viruses, that is natural killer innate immunity, ठीक है। ये देखो, अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज आपके पास एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके पास होती हैं पैसिव में, ठीक है। और एक्वायर्ड एक्टिव इज दैट इज आपके पास टेटनस। टी लिम्फोसाइट प्रिडोमिनेटली मैच्योर, मैच्योर मैच्योर का हमेशा याद रखना है, पैराकॉर्टेक्स। वुमेन है, जॉइंट पेन्स है, डबल स्ट्रैंडेड DNA जोन से उसका पॉजिटिव है, प्लूरल पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन इफ्यूजन है, और यूरिया इज रेज्ड मोर देन 66, तो इट इज व्हाट इट इज। अब क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से बेसिकली वो बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन टिश्यूज, एंटीबॉडी टिश्यू सेल्स इन टिश्यू, तो बेसिकली यही आता है ना, कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन। और कौन सा डेपोजिशन होता है ल्यूपस नेफ्राइटिस और इस तरह के साथ, कोई है स्पेसिफिक? ओके, नहीं मैम, रिपोर्ट में इसमें नहीं है। ओके, वो स्किन सर रैश, एपिथेलियल वाला पूछ रही है ना, इसमें नहीं था SLE तो में। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ एपिथेलियल और वो सारा आता है ना। अच्छा चलो, ये मेम्ब्रेनस आर्टिकुलेटिव, मेसेंजर वगैरह में आता है। हाँ डिप्थीरिया वगैरह तो टाइप 3 SLE वाला डिप्थीरिया टॉक्सिन, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये किसका आंसर है, ए।
ए अगर दिया भी होगा तो वो एडल्ट के साथ दिया होगा, ठीक है, और बच्चों वाला जी दिया होगा। लेटेक्स ग्लव्स ये भी आपके पास कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और किसी पोलिस्पोरिन। से, हाँ, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव पोलिस्पोरिन, ठीक है। अच्छा जी, आगे मेडिकल प्रोफेशन है, एक्सिमेटस, उसको डर्माटाइटिस हो गया, लेटेक्स ग्लव्स पहने हुए हैं, टाइप ऑफ जी, हाइपरसेंसिटिव और टाइप ग्राफ्ट 4। जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो दैट इज आपके पास आर नॉट रिजेक्टेड इवन विदाउट इम्यूनोसप्रेशन। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी बॉडी, फॉरेन बॉडी, जो भी आप अगर ये भी करते हो ना, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हो, तो उससे पहले आप क्या करते हो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे डालते हो ताकि प्रेजेंट आप, देते हो तो वो हाँ, प्री रिजेक्शन फॉर्म ना हो। एंटीबॉडी वगैरह बनी हुई होती है, लेकिन मैम उसको सप्रेस कर देते हैं, फिर वो उसमें काम करता है। जी जी, पर्सन इसलिए जो आफ्टर, रिजेक्शन आता है वो 2-3 महीनों बाद आता है। जी, इसलिए आइडेंटिकल ट्विन्स में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉडी एक्सेप्ट करती है एज इट्स ओन। पर्सन इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं देने, बेशक ना दो उसमें। पर्सन आफ्टर 2 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांट हैविंग एवरीथिंग नॉर्मल बट डेवलप petechial desquamation likely causes that is graft versus host। अब इसमें भी ये चीज़ देखो कि ये जो डिस्क्वेमेशन के साथ हिस्ट्री देगा आपको, अभी बल्कि डॉक्टर साहब देखो हम पीछे ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो इसको ना मैं लाल से कर देती हूँ ताकि हमें ये आराम से मिल जाया करे। हाइपर एक्यूट, ये कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया। हाइपर एक्यूट इज लाइक आपके पास प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। टाइप 2 वो आप सही कह रहे थे, एक्यूट में CD8 है, क्रॉनिक में CD4 है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में टाइप 4 है, और साथ में डायरिया और जॉन्डिस। ये डायरिया की हिस्ट्री होगी ग्राफ्ट में, ठीक है, जैसे अभी उसने नहीं मैडम, डिस्कमेशन। मुझे नहीं आते थे, अभी हमने ब्रेक ली ना तो मैंने पढ़ा, तो फिर इस वजह से मैंने आपको बताया था। अब आपको भूलेगा भी नहीं। इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19 ट्यूमर सेल्स, तो ट्यूमर सेल्स आगे नेचुरल किलर, ठीक है। अच्छा यार, ये तो बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5। मैम ये पेजेस मुझे भेज दीजिएगा, मैं खुद कर लूंगी। आपका तो ठीक है, असल बाद में जो उनसे लोग हैं ना रिकॉर्डिंग्स डिमांड करते हैं डॉक्टर साहब, आपका तो कोई मसला नहीं है, आप तो करो या वो करो। आप जाना चाह रहे हो? नहीं नहीं मैम, मतलब आप थक गई हैं तो। यार थकी तो मैं असली हूँ बहुत ज्यादा। चलो छोड़ो, इसको कंप्लीट अरे करते आपका हैं। पेशेंट रख के काफी रहा है ना। नहीं वो भी बात नहीं है, एक्चुअली एकेडमी पढ़ाने के बाद ना मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, तो बहुत एनर्जी कंज्यूम हो जाते हैं, मेरे ATPs डेफिशिएंट हो जाते हैं। चलो, which receptor effects may result in tumor cells not being killed by host immune cells। तो नेचुरल किलर के साथ एक्चुअली ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर वो नहीं है तो MHC1 एक्टिवेशन सिस्टम खराब हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, जर्मिनल सेंटर, क्योंकि नेशनल किलर इसी के साथ है ना। जर्मिनल सेंटर आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जर्मिनल सेंटर कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड्स, ठीक है, कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है। इवन उसमें भी ना, अल्लाह आपका भला करे, स्प्लीन में भी कॉर्टेक्स में ही है। री सॉरी, री इन्फेक्शन विद सम सेम एंटीजन, तो एंटीजन सेम है तो IgG बन जाएंगी ना, पहले एक्सपोज हो चुका हुआ है पेशेंट, गिवन पेंसिलिन इन्फेक्शन के लिए एलर्जिक रिएक्शन हो गया उसको, IgE और, मार्शल। जी, फॉल्स पॉजिटिव एंटी सीरा डी रिजल्ट्स फ्रॉम दैट इज रोलेक्स फॉर्मेशन, जो कि कौन कर रहा था? गैमा ग्लोबुलिन। मैकेनिज्म ऑफ SLE इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और कम ऑटोम्यून। करेगा, TB टेस्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी करेगा ड्यू टू साइटोकाइंस मीडिएटेड, ये साइटोकाइन इंपॉर्टेंट मीडिएटेड। है। बाकी सब में B और इसमें T होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म जी ऑफ मैम। ट्यूबर टेस्ट इज वही आपके पास CD4 और वो वाला ना, ठीक है, हेल्पर T1 और साइटोका, जो अभी इसने बताया हुआ साइटोकाइन मीडिएटेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास इंटरल्यूकिन सिक्रेटेड बाय T सेल्स कॉजिंग RBC ग्रोथ। RBC से हमेशा याद रखो 3 लेटर है तो 3। 3 से। हाँ जी, नेचुरल किलर सेल्स, और ये एक डॉक्टर मेहरीन ने भेजा भी हुआ पेपर। नेचुरल किलर सेल कॉजेज फॉलोइंग, तो दैट इज डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड सेल, नॉट एक्टिवेटेड और अफेक्टेड। अफेक्टेड। हाँ जी, SLE में 3 है। बेस्ट अप्रोच टू प्रिवेंट साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन, ये मैंने अगले दिन बताया था, स्क्रीनिंग ऑफ डोनर ब्लड एंड CMV नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। रिकरेंट रिएक्शन फीवर विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बेस्ट टू डू इज, आपने क्या करना है, बार बार फीवर है तो ल्यूकोसाइड फिल्टरेशन का यूज करना है। साइटोटॉक्सिक T cells cause immune reaction by, तो साइटोटॉक्सिस आर विद इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक कभी किधर किए हमने मैम डॉक्टर, उसमें टीबी टाइप वाले 4 में TB वाले में, और इसमें इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन गामा इंटरफेरोन 12 और 2। 12 और 2, ठीक है। अच्छा, किल्ड होल ऑर्गेनिज्म यूज एज वैक्सीन, अभी मैंने ये बताया था। मैम होपिंग। इसके बाद आगे आ जाओ, हाफ लाइफ ऑफ IgA इज दैट, अब ये याद रखो कि हमारे पास 5 कॉम्प्लीमेंट्स वो हैं,
ठीक है, अपना इम्यूनोग्लोबुलिन तो 6 डे पे ये इसका हाफ लाइफ है। चाइल्ड आपके पास क्रॉनिक डायरिया है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, हिस्ट्री ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो दैट इज चाइल्ड है, तो दैट इज IgA डेफिशिएंसी। ठीक है, और अगर बच्चा होता न्यूनेट तो जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज मेमोरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो मेमोरी इज ऑलवेज विद जी बेबी। जी। ठीक है, मेमोरी। अच्छा, इसके बाद आगे चलो। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, वही मैंने बताया, रजीड वाला रेड ब्लड ये जीत वाला। ग्लाइकोप्रोटीन इम्यूनोजेनिक और डी मेंडेलियन। ठीक है, इनहेरिटेंस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये RH वाला, तो दैट इज ट्रू। ठीक है, कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज हमेशा याद रखना है, IgA। IgA। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक्स लिंक का भी वो बॉय के साथ उसने दिया हुआ था, स्किड का आपको T और B के साथ, डाइजॉर्ज वैसे कैच 22। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स, व्हाट्स परसेंटेज ऑफ IgA। हाँ जी रोकसबा, ए की क्या परसेंटेज है? अब आंसर भी नहीं इधर है। मैम M की 15, ये 30 होगी, A की 15 थी, IgM वाले की मुझे लगता है जी 15 थी। जी जी, वो था ना क्या था निमोनिक गैम गाम डे 0.1 60 ही 75 थी उसकी। ये जी की, और इसकी फिर वो थी, कम थी, 15 और 10। 75, 15 और 75। ठीक है, तो M अगर आ जाओ, इसने किसकी पूछी है? ए की। 15 है तो जी। 15 है तो 30। ओके, सो पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कफ है, फीवर है, रेटिकुलो एंडोथेलियल नोडुलर ओपेसिटीज, एक्सरे पे एपिथेलॉइड वो ये सेल, TB है, 4 है। साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज, तो ये आपके पास सियान का नहीं नहीं, एक सेकेंड, एंटीबॉडीज सीनिन, हाँ 10 सियान का का ही है तो। मैम। हाँ हाँ, मैंने सोचा शायद कुछ और तो नहीं है, आन का बन नहीं रहा था ना, न्यूट्रोफिल्स के साथ सी नहीं आ रहा। ओके, मैम वेस्ट एस्का के साथ हेपेटाइटिस B थी और एंका के साथ वेस्कुलाइटिस था। PN का के साथ हेपेटाइटिस B है और ये नहीं वेटनरी। मैम, ये वो एस्का के साथ, एस्का के एस्का साथ नहीं था मैम, एस्का के साथ था किसका डॉक्टर साहब? मैम, हेपेटाइटिस B। PN के साथ है भाई। एंका है, ठीक है हाँ, मैम। मुझे याद है, एक सेकेंड है ना, मुझे कंफर्म करने दो, मुझे वैसे कंफर्म ही है, मेरे रेटामर है, गलत नहीं हो सकता। मैम मुझे तो लग रहा है क्रॉन्स के साथ और इसके B के साथ हमने एस्का पढ़ा था। मैं भी देखती हूँ बाकी कहाँ है। यस, सियान का स्पेसिफिकली टारगेटिंग प्रोटीन ASP3 PR3 एसोसिएटेड विद वेगनर। और पियान का किधर है यार? पियान का है ना, मैंने सियान का लिख दिया क्या? पियान का है पी, ये है गेस्ट्रो में लिखा हुआ है। यस, पियान जी का। मैम, जी। ओके, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, now called as eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, तो इसके साथ और साथ में हेपेटाइटिस बी के साथ। ओके, मैम क्या था उसके साथ, एस्का के साथ? आप CN का की बात करो, एस्का किसको कह रहे हो डॉक्टर आयशा? मैम एस्का इसको एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को, जो क्रॉन्स में होता है। उसकी तो मैंने नहीं बात करी, मुझे नहीं आइडिया। हम बात कर रहे थे कि हेपेटाइटिस B किसके साथ होता है, एनका के साथ होता है या एस्का के साथ होता है? एनका में PN का के साथ होता है, ठीक हो गया मैम। हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा लेकिन नहीं तो क्लियर कट आंसर नहीं है, एक मिनट है ना। इसको चैट GPT को भी पूरी बात बतानी पड़ती है, आधी बात में नहीं मानता। Hepatitis B can trigger immune complex mediated vasculitis, especially PAN. ठीक है, polyarthritis nodosa is classically not ANCA associated. Some cases show PANCA positivity. ठीक है, जी मैम, ठीक है।
ओके, वो ना असल मेरे साथ होते थे डॉक्टर तलहा जब हम पढ़ते होते थे। ये चीज़ मुझे कभी याद नहीं हुई थी। मैंने तो सिर्फ़ पहले-पहले लफ्ज़ जैसे वैगनर आपका ये सियान का के साथ है ना, ठीक है? तो वो मैंने बस ऐसे मोटे-मोटे पेपर से पहले मैं उसे मैसेज किया। मैं कहा डॉक्टर तलहा मुझे जल्दी बताओ ये क्या-क्या थे? उसने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा बस ठीक है इसको रट के चले जाओ, बाद में भूल जाओ बेशक कोई बात नहीं। अच्छा चलो ख़ैर, फंक्शन ऑफ C3A एंड C5A इसमें क्या है इंक्रीज़ वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड एनाफाइलैक्सिस। प्रोटेक्टिव द फॉलोइंग और इज़ रिस्पांसिबिलिटी। परसेंटेज ऑफ बी वही बात है। अब देखो टी दिया हुआ तो टी को पहले प्रेफर नहीं तो फिर बी। हमें टी को करना है। जी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एचएलए में क्या होगा आपका बोन मैरो। बोन मैरो। वॉचमैन विद हाई ग्रेड फीवर है हेमोप्टाइसिस है इफेक्टर मॉलिक्यूल इज तो तो लाइक हाँ मुझे भी यही लग रहा है पता नहीं अब आंसर नहीं है तो देख लेना इसको। गार्ड है आपके पास परफॉर्मिंग नाइट ड्यूटी है कोल्ड वेदर है हाई ग्रेड फीवर है कॉफ है बेसिल ग्रेपेटस है हाँ टॉल लाइक ये ठीक है। अच्छा जी विच वन इज प्राइमरी लिम्फोइड और थाइमस। थाइमस ठीक है प्राइमरी में थाइमस और बोन मैरो सेकेंडरी में बाकी सब। लिम्फोइड टिश्यू विद इओसिनोफिलिक कॉर्टेक्स एंड बेसोफिल मेड्यूला ठीक है। तो देखो ये आपके पास कॉर्टेक्स है जिसमें लिम्फ वो है और ये पैराकॉर्टेक्स का एरिया है और ये फिर मेड्यूला का है ठीक है जहाँ पे वो मेडलरी रेज और वो सब कुछ था ना ठीक है। सो आपके पास जो कॉर्टेक्स है वो एओसिनोफिल है और जो मेड्यूला दैट इज बेसोफिल ठीक है। एओसिनोफिल अगर करो तो ये देखो एओसिनोफिल हो गया कॉर्टेक्स ऐसे करके जर्मिनल सेंटर भी बना हुआ था उसका ठीक है। और अगर उसको करो तो दैट इज ये आपके पास मेडलरी रेज ये मैंने बता दिया ताकि पिक्चर मेमोरी हो जाए ठीक है। और ये ओके मैम। कॉर्टेक्स और ये मेडुला हो गया ठीक है। चलो पेशेंट है कॉफ है एक्सरे पे लाल लिम्फोडेनो नॉन केशियस दैट इज आपके पास टी लिम्फोसाइट। पेशेंट है एस्मा 6 मंथ से इन्वॉल्व विल बी बेसोफिल्स हैं मस बासु से। वो बेस्ट फॉर एचएलए सैंपल इज बोन मैरो और सेल इज डब्ल्यूबीसी एंड साइट इज बकल म्यूकोसा। रिगार्डिंग ह्यूमन एमएचसी इज अ कंपोज्ड ऑफ एचएलए जीन्स ठीक है। एचएलए जीन्स और ये प्रेजेंट करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को ठीक है। सो एचएलए फिर आपके पास एमएचसी फिर आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फिर आपके पास CD4 CD8 ठीक है ऐसे। अच्छा ओके चलो मैम। आज आपके पास पेशेंट है क्रॉनिक ऑस्टियोमिलाइटिस है डायग्नोस माइलोइडोसिस है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज। अगर तो ऑस्टियोमिलाइटिस के साथ आपके पास आ जाता है अमाइलोइडोसिस ठीक है दैट इज रिएक्टिव अमाइलोइडोसिस ठीक है। आगे हमने ऊपर कौन सी की थी डॉक्टर साहब अमाइलोइडोसिस वो थी दो एमसीक्यूज थे दो उसकी हम स्टेटमेंट एक थी। तो ये था कि कॉमन किस में है और एक कॉन्गोरेंट स्टेन था और हम्म एक किडनी के साथ था। नहीं वो तो है एक तो एक्टिवेशन और वो एक टर्म थी ना उसमें क्या था। अच्छा मैम वो प्रीकर प्रिकर्सर वाला। Okay. चलो which what is the function of natural killer that is kill virus infected cells allograft is from one human to another girl develop urticaria rash है arm trunk leg face after eating seafood। टाइप तो 1। हाँ जी पेशेंट है आपके पास गॉट स्कॉलर्स ऑफ पीपीटी ट्यूबरकुलन टेस्ट ठीक है तो वो हेल्पर टी हेल्पर सेल टीचर। which of following cell bind to antigen in atopic asthma that is must basu ठीक है। आगे आपके पास मास्ट सेल्स है उसमें acute renal transplant rejection histological findings suggest that bad prognosis is हमेशा याद रखना है जब भी आपके पास ट्रांसप्लांट के अंदर सबसे ज्यादा बैड या वर्स्ट प्रोग्नोसिस जैसे उसने कहा ट्रांसप्लांट किया और टेंडर आपको हो गया तो दैट इज वेस्कुलाइटिस एंड वेस्कुलाइटिस और थ्रोम्बोसिस। ठीक है लीडिंग टू डीआईसी वगैरह। अच्छा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विल शो मैसिव फेगोसाइटोसिटिक इफेक्ट्स बाय मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स ठीक है। और फिर अगर डेंड्रिटिक है तो उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टू टी सेल्स आर हमेशा याद रखना है। अब देखो ग्रेटर टी देन मैक्रोफेज। ठीक है लेकिन डेंड्रिटिक सेल्स इज प्रेफर्ड ओवर मैक्रोफेजेस ठीक है। अच्छा रुबेला मैक्रोफेज। और एक्सपेक्टिंग मदर बट बेबी वाज बोर्न मैम सिम्टम। वो ये बेबी के लिए एम होगा और उसके लिए अगर वो है तो मतलब जब पैदा हो जाएगा तो वो एम है और फिर पहले आईजी है इस तरह है ना इस तरह का इसका। नहीं मुझे बात नहीं समझ ली कि बोलो। मैम इसका ये होता है ना कि अगर बेबी हो तो आई एम होगा और अगर उसमें वैसे हम उसकी सीक्वेंस की बात करें तो वो जी से ही शुरू होगा। देखो इसमें तो इसका कोई एक सीक्वेंस था ना मैम रुबेला में।
मुझे वैसे नहीं पता, बट टर्मिनेशन के लिए एम है। वैसे भी जब बच्चा पैदा होगा तो आपको पता है उसमें आपके पास जी बेबी से जी है, ठीक है। खैर, जी मैम। अभी इस बारे में बात कर रहे हो वो मुझे थोड़ा सा समझाओ डॉक्टर आयशा। मैम वो मुझे लगता है वो जो है ना, मतलब अभी के लिए आईजीजी है, और बाद में जब बच्चा पैदा हुआ होता है उसको इन्फेक्शन हो तो आईजीएम होगा, इस तरह का कुछ था। अच्छा देखो, एक्यूट फेज तो वैसे ही एम है ना। अभी वो कह रहे हैं कि जब सिम्टम फ्री है तो बेसिकली रुबेला पॉजिटिव थे माँ को, ठीक है। जी बच्चे के मैम। तो कैटरेक्ट डेवलप हुआ ना डेफनेस हुआ, जी ठीक। मैम। तो मतलब अगर तो सिम्टम्स होते तो एम पॉजिटिव होता, एम ठीक है। पॉजिटिव होता। जी। हाँ, मगर व्हाट एंटीबॉडीज वुड बेबी हैव ऑन एलाइजा। तो मतलब सिम्टम्स थे बट इम्यूनिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास क्या प्रेजेंट कर रहे हैं जी। जी। समझ। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि जी बेबी से भी ना न्यूनेटल, ठीक है। चलो, चाइल्ड है आपके पास, देखो मदर में भी ना एम पॉजिटिव होगा, और फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसके अगेंस्ट जी आ जाएगी। सेम है, जब बच्चे ने भी पैदा होना है तो उसने एम लेकर ही पैदा होना है, क्योंकि वैसे भी खैर एम को अगर देखो तो एम पेंटावेलेंट है, क्रॉस नहीं करता, ये वो सारी कहानियां सेपरेट है। मगर इसने इन्फेक्ट करना ही करना है बच्चे को एम फेज में, इसलिए हम टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर तो वो सिम्टम्स के साथ है तो उसमें एम ही होगा, वरना तो अगर सिम्टम फ्री है तो जी है। चाइल्ड है, हिस्ट्री ऑफ स्किन है, रैशेज है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन है, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली है, आईजी लेवल्स उसके रेज्ड हैं, मतलब कोई उसको इन्फेक्शन वगैरह वो एस्थमा और वो एटॉपिक पॉलिप्स ये वो। लेकिन उधर सिर्फ ये नहीं है, इन्फेक्शंस भी है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की भी बात कर रहा है। अच्छा चलो, स्लाइटली लो आईजीए। अब बेसिकली तो जो कैच पॉइंट है ना, एक तो ये लो आईजीए, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, लेवल्स वाइल लेवल ऑफ मैडम अदर। इसमें कैच पॉइंट ना रेज्ड आईजी है। मैं और आने ये ना, ये, हाँ, बोलो जी मैम। बोलो बोलो, आप बोलो। मैडम ये मैं भी पढ़ के आई ना, तो उसमें था कि ये ना, एक तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ये जॉब सिंड्रोम। अच्छा। और और ना मैम इसमें ना लेवल ऑफ आईजी जो है, आईजीई लेवल जो है ना वो बढ़ जाते हैं। और ये होता क्यों है, इसमें स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन हो रही होती है, एब्सेस वगैरह हो रहे होते हैं, कोई कॉर्ड स्पेशियस डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, एक्जिमा वगैरह ना, क्योंकि आईजीए लेवल बढ़ा हुआ एक्जिमा हो रहा होता है इसमें। और इसमें हम इजनोफिल और आईजीए के लेवल ज्यादा मिलते हैं। इसमें हमें होता क्या है कि डेफिशिएंसी होती है टी हेल्पर 17 सेल्स की, जिसमें एक म्यूटेशन होती थी, मेरे ख्याल में स्टैट है, तो वो उसकी वजह से होता है ये। ओके डॉक्टर साहब, ये जब मैंने आप लोगों को कराया था तो मेरा ख्याल है इस सब पे मैंने फोकस भी किया था ऐसे। जी 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 मैम जी। हाँ चलो, जॉब सिंड्रोम आईजीई हो गया इसके साथ, ठीक है। और आगे चलें। और मैंने कहा था कि असाइनमेंट भी करनी है, वो भी नहीं आई हुई। एलोक्राफ्ट सेम स्पीशी नेचुरल किलर सेल्स, इसमें आपके पास है किल कैंसर सेल्स, और फिर आपके पास वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। अब ये देखो डॉक्टर साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले कैंसरस सेल्स हैं और फिर फिर इन्फेक्टेड वायरस सेल्स, इन्फेक्टेड है। ठीक है। चले आगे, टाइप ऑफ hypersensitivity in erythro that is 2, और complement mediated type of immunity stimulated by administration of vaccination that is artificial active, इसमें टेटनस वगैरह, ठीक है। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ पैसिव आता। एक दो तीन, थोड़ा ही रह गया डॉक्टर आयशा, थोड़ा सा पढ़ लो यार, मैं थक गई। ओके मैम। ओ पॉजिटिव और ट्रांसफ्यूज टू ओ नेगेटिव एंटीबॉडीज रेज प्राइमरीली आर जो है ना वाईजीएम होंगी। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन जो है ना उसमें हमारे पास परटूसिस है, और नहीं बीसीजी और पोलियो होता है। हम्म, परटूसिस में तो हम लोग किल्ड वैक्सीन, होल्ड किल्ड वैक्सीन देते हैं। अच्छा, एचएलए कम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर, वो है हमारे पास 6। देखो कुछ नहीं ना, अनडिफरेंशिएटेड। तो आपने सिक्स को पकड़ लेना। बहुत सी ये चीजें सिक्स के साथ हैं, जैसे जी मैम, पुलिस। 6 आवर्स है। जी जी, आईजीए की डेफिनेशन, आईजीए का हाफ लाइफ 6 डेज है। तो ट्रॉली है। टोल लाइक रिसेप्टर ट्रॉली 6 आवर्स पर है। और उसके बाद है अनडिफरेंशिएटेड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन बॉडीज बाय और विच ऑफ जैसे द फॉलोइंग। तो हम्म, ब्लड थैमस बाय, और ब्लड ओके। थैमस बाय। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो वो है नेचुरल किलर सेल्स, अभी हमने पढ़ा उसमें। उसमें वो CD56 और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, और आगे है कैंसर सेल जो उसकी प्रेफरेंस है।
Child presented in the OPD with multiple permeating lesions involving all bone of the body, which following is most probable diagnosis is histiocytosis X. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास वॉल्यूम 2 के अंदर है, एमसीक्यूज 19 में। ओके मैम। चले मैम उसके बाद इप्टन बार वायरस इन्फेक्ट विच ऑफ दीज सेल, बी लिम्फोसाइट्स, और इसमें मैम जो इसका CD था ना वो 21 था। उसके बाद है HLA associated diseases are due to deletion of short arm, which of which chromosome is chromosome 6 band 3. Antigen do not reach to T cells due to blood thymus barrier. ठीक है, स्क्रीन गई मैम, मैं आई। ओके। स्क्रीन गई। मैम उसके बाद है फॉल्स पॉजिटिव एंटी डी रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो हमारे पास बन जाता है रोलेक्स फॉर्मेशन, और रोलेक्स फॉर्मेशन बनती है गैमा ग्लोबुलिन से। उसके बाद है लेडी ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और डिलीवर्ड अ बेबी बाय हाउस ऑफिसर। द HO वाज वरीड अबाउट द बेबी ब्लड ग्रुप एज हर हस्बैंड ब्लड ग्रुप वाज RH नेगेटिव, तो वो हाइपरसेंसिटिविटी हमें आएगी, तो वो होगी टाइप 2। उसके बाद है ट्यूमर शुड सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू एस्केप फ्रॉम बॉडी इम्यूनिटी, तो वो है MHC1। हाँ, वो ट्यूमर के साथ ही है ना, ठीक है। तो आपका CD होता है 8। अब बेसिकली होना क्या है, एक्चुअली नेचुरल किलर के साथ जो होगा ना, CD MHC का एसोसिएशन है ट्यूमर के साथ, क्योंकि इसने एंटीजन प्रेजेंटेशन करानी है। और एंटीजन प्रेजेंटेशन, हाँ, तो जब भी वो है ना, तो कॉम्प्लेक्स ये होगा जिसने आगे वो कैस्केड स्टार्ट करना है। HLA ने इसको वही करना है, इसने आगे फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग को करना है, उसने आगे फिर फर्दर सारा कैस्केड स्टार्ट करना है, ठीक है। जी मैम। उसके बाद है वुमन इज एलर्जिक टू हेजलनट्स, पीच एंड एप्रिकॉट सीड्स, विच मीडिएटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन दिस एलर्जिक रिएक्शन, तो वो है हमारे पास PRUA और 1 लिपिड। ये हमने पहले भी किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। PRUA 1 लिपिड एप्रिकॉट में होता है मेरे ख्याल में, ये हेजलनट में होता है, ठीक है। सब में ही होता है ये। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेगेटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट, तो वो हमारे पास है इम्यूनोसप्रेशन में हो जाता है, मतलब अगर हो भी तो सप्रेस हो जाती है। साइटोटॉक्सिक सेल्स किल्स देयर टारगेट्स बाय रिलीजिंग परफोरेंस, ये वो मैम ये मैम एपोप्टोसिस का ही है। वो माइटोजेंस का उस वक्त जो मैं कह रही थी ना, पी से जी मैम। परफोरेंस ही था, ठीक है। और ये जी बेसिकली मैम। वेट करते हैं एपोप्टोसिस। जी मैम, वो ग्रेनजाइम्स वाली जो एक और इसके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवेज है ना, जो उसमें आता है ये। व्हाट इज उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट इन ER विद SOB एंड रैश ऑन एग्जामिनेशन, BP इज लो, व्हिच एंटीबॉडी इज पॉसिबल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, तो वो है हमारे पास E। देखो ना, व्हाट इज रिस्क आफ्टर SOB हो गया, मतलब कि वो हो रहा है टाइप 1? ब्रोंकोस्पाइटिस। रैश हो गया तो मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, चले आगे। मैम वो भी आपने एक वो संजय कपूर का देखा है ना, सुना होगा, वो कहते हैं कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उससे पहले उसको बी उसने इंजेस्ट की है। किसने? मैम वो करीना कपूर का था, एक्स हस्बैंड था, उसमें आपने सुना है कि वो उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने क्या कि उसने मरने से पहले कहा कि मेरे मुंह में ना कुछ गया है, अच्छा। तो सबको स्पेकुलेशन है कि वो बी गई है कोई, ओ, तो शहद की मक्खी, तो एनाफिलैक्सिस हुआ, एनाफिलैक्सिस से फिर वो कार्डियक अरेस्ट हुआ है। करीना कपूर का एक्स हस्बैंड कौन है? मैम कोई था, मतलब संजय कपूर करके भी नाम है, अच्छा, तो वो उसमें। मुझे तो ये उसकी जी पहली मैम। शादी है। ओके ओके, मुझे तो नहीं पता उसकी पहली करीना नहीं, शादी। करिश्मा करिश्मा करिश्मा। अच्छा अच्छा, करिश्मा कपूर, मैंने ओके करीना ओके। कहा है। हाँ, करिश्मा करिश्मा। ओके ओके, सही सही सही। चलो। तो ओ, मैडम अब देखिए, मैं अगर रील्स देख रही हूँ ना, तो उसमें भी देखिए मेडिकल देख रही हूँ कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।
कि क्यों आप दया हो गए, दया समथिंग इज हैपनिंग। वाओ। ओके मैम, हाँ उसके बाद ना व्हाट इज रिस्क आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो वो है हमारे पास स्किन कैंसर। हाँ जी, विद वो इन 10 5 या ईयर। 10 साल के बाद। जी जी जी, आगे। जी मैम, आ गया कॉम्बिनेशन मेलिग्नेंसी आफ्टर ट्रांसप्लांट स्किन, और आफ्टर 10 ईयर जो होगी वो स्किन होगी, और 5 ईयर के बाद ना एक सेकंड, लिम्फोप्रोलिफरेटिव। आप सब पढ़ना। डॉक्टर आयशा आप जरा पढ़ना। जी मैम। Sublingual immunosuppressants are differ from cutaneous immunosuppressant in mouse swelling में और itching में। उसके बाद है male infant present in OPD with tetany having serum calcium level 6.3, membranous ventricular defect, septal defect at the age of 1 year. He had respiratory infection of Aspergillus and pneumocystic carini. Which of the following is your diagnosis? तो ये हमारे पास है जो है वो कैश 22 वाला। उसके बाद उसमें क्या-क्या कंपोनेंट है, उसमें ना कार्डियक एनोमलीज़ होती हैं, थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है, और क्रोमोसोम 22 पे अपेयर होते हैं ये। उसके बाद जो है ना हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इफ मिसिंग ऑन द सरफेस कॉज़ डिफेक्ट इन साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में आ जाएगा MHC1। A boy came with history of fever, fatigue. On examination, cervical lymphadenopathy and splenomegaly found. Microscopic examination reveals distinct lymphoid tissue infiltrated by lymphocytes and plasma cells, which are matured in thymus and lymphoblast cells. Most probable diagnosis क्या है? तो वो है infectious mononucleosis, atypical lymphocytes, जिसमें वो इन्फेक्ट करेगा बी सेल्स को, और फिर वो टी सेल्स करेंगे। इमेच्योर टी सेल्स लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द थाइमस, तो वो हमारे पास होते हैं कॉर्टेक्स में इमेच्योर टी सेल्स, और उनकी मैचुरेशन थाइमस में होगी। ठीक है। इथनोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन हिस्टोसाइटोसिस एंड मैम ऊपर वाला रहता है इथनोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन हिस्टीसाइटोसिस एक्स। तो ये हमें पढ़ लेते हैं। ये क्या था, हिस्टीसाइटोसाइट्स आर CD1 पॉजिटिव। एक तो ये CD1 पॉजिटिव है, सेल कंटेन but big granules, tennis racket appearance, primarily occur in children and young adults, और टाइप ऑफ हिस्टियोसाइटोसिस जो है ना वो लेटरल है, हैंड शोल्डर है, और हमारे पास है इथनोफिलिक ग्रेनुलोमा। प्राइमरी ग्रेविडा है, RH नेगेटिव मदर है और फादर RH पॉजिटिव है। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कैन बी काज्ड बाय RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो विच डिजीज मीडिएटर जो है वो होंगे, तो वो होगा IgG एंटीबॉडी। उसमें मदर में होंगे आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि वो लीक कर जाते हैं। अच्छा जी, उसमें क्या है, स्ट्रक्चर सराउंडिंग वेसल्स एंड स्प्लीन्स, तो वो है हमारे पास स्प्लीनिक साइनोसाइड विद एंडोथेलियम। अक्सर ना क्यों देते हैं, वो कहते हैं कि स्प्लीन दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम थाइमस, दैट इज स्प्लीन में होते हैं स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स। ठीक है, चलें आगे। जी मैम। उसके बाद है मेटर्नल एंटीबॉडीज विच क्रॉस प्लेसेंटा टू कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस, तो वो IgG है, और फिर रिएक्शन होगा टाइप 2। और उसके बाद है चाइल्ड प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड सोर थ्रोट, ASO टाइटर रेज्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, विच सेल आर इन्वॉल्व फॉर आफ्टर acute post streptococcal infection leading to development of the secondary rheumatic fever। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ अब टाइप 3 होगा, हाँ, तो क्या दे रहा है, और मेमोरी। मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, बाकी साइटोटॉक्सिक टी सेल सिर्फ ओके 4 में, बाकी सब में ही है। चलें आगे। उसके बाद है चाइल्ड वर प्रेजेंटेड विद फीवर एंड सोर थ्रोट फॉर 2 weeks in which ASO titer are raised and which of the following is responsible for the increased titer, तो वो प्लाज्मा सेल्स हैं। वही मतलब बी सेल्स ठीक बना है, देंगे ना फिर आगे। हाँ बिल्कुल ऐसे, मैं ये कहने लगी थी। गुड, चलें जी आगे। मैम। अकॉर्डिंग टू सेल कॉम्स क्लासिफिकेशन, IgE एंटीबॉडीज प्ले रोल इन विच सेंसिटिव, तो वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। फिर एक कूम्स वाले, वो जो डायरेक्ट कूम और इनडायरेक्ट कूम्स वाले आएंगे, नहीं नहीं ये और है जेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन, हाँ, ये तो पढ़ लो। वो टाइप 1
जी मैम, कैटेगराइज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इनटू 4 टाइप्स। टाइप 1 इमीडिएट होती है, आईजी मीडिएटेड होती है, जिसमें मास्ट सेल और बेसोफिल्स होते हैं। एनाफ्लेक्सिस और एलर्जीज में हम लोग देखते हैं इसको। और टाइप 2 जो होती है साइटोटॉक्सिक होती है, जिसमें आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व होते हैं, मीडिएटेड होती है। और टारगेट सेल सरफेस और ईसीएम, जो कि गुड पास्चर सिंड्रोम, हेमोलिटिक एनीमिया और ये वो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में मिलती है, और लिथोब्लास्टोसिस फेटालिस में हमें मिलती है। उसके अलावा जो है ना, टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स होती है, डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि लूपस है, सीरम थिकनेस है, एसएलई है, आर्थस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। टाइप 4 में क्या डिलेड है, टी सेल मीडिएटेड है, इन्वॉल्व मैक्रोफेजेस और साइटोकाइन्स को करते हैं, जिसमें कंटेक्ट डर्माटाइटिस और मेनली हम टीबी को देखते हैं इसमें। आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू नो देयर इज नो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? तो वो है पैसेज ऑफ क्लियर जो है ना यूरिन, हेमोलिसिस नहीं हुई तो मतलब कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद है मेन एक्शन ऑफ C3 और 5 है, तो वो है हमारे पास कीमोटैक्सिस के लिए। एनाफिलैक्सिस के लिए, कीमोटैक्सिस के लिए वैसे हमारे पास वो C5A और LTB4 वगैरह था। जी, और ये LTB4 और इंटरल्यूकिन 8। Patient present with history suggestive of post-streptococcal glomerulitis. Further investigation reveals मैडम थोड़ा सा presence of IgG antibodies against glomeruli। तो फिर वो कौन सी है? तो हाइपर सेंसिटिव है। साहिबा वो मतलब अब थोड़ी सी हिस्ट्री है तो बस ओके करो ना अभी, मतलब पूरा ना ओके, पढ़ो बेटा। ठीक है मैम। मोस्ट बोन मैरो सप्रेशन इज ड्यू टू, तो वो है हमारे पास कीमोथेरेपी की वजह से। लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन हम देते हैं ट्यूबरक्लोसिस BCG। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सिग्निफिकेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो वो है हमारे पास ऑटो लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइटिक सीरम। विच ऑर्गन इज प्राइमरली इफेक्टेड इन डायजोर सिंड्रोम, तो वो है थाइमस, हाइपोप्लेजिया हो जाता है उसका। मैम आगे। सॉरी मैंने फॉलो ही नहीं किया, मैं सोच रही हूँ पता नहीं कहाँ उठ के ये लोग। विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन डायजोर सिंड्रोम, तो वो है हमारे पास थाइमस। उसके बाद पेशेंट विद पेन इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम स्प्लीनोमेगाली वाज फाउंड, व्हाट कैन बी फाउंड सराउंडिंग द कैपिलरीज ऑफ द enlarged organ, तो वो हमारे पास जी मैम थाइरोसाइड्स। हाँ अभी देख, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसने दिया क्या हुआ है इसमें, अब उसने कुछ दिया नहीं है ना, तो हमें पता है कि रेड पल्प और वाइट पल्प, ठीक है। लेफ्ट जी मैम। हाइपोकॉन्ड्रियम आपके पास है, तो ये ना कैपिलरीज के साथ वो जो आ रही थी, ठीक है, कनेक्शन दैट इज आरबीसीज, ठीक है। सो जी मैम। ओके चलो, इसके बाद डॉक्टर साहब आगे चले। सो दिस इज द आपके पास आगे। उसके बाद है सेल इन क्रोनिक एटोपिक एस्थमा, तो वो हमारे पास ये एटोपिक का मतलब होता है जेनेटिकली जो एस्थमा की अगर हिस्ट्री हो, तो इजनोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। Recognition of antigen is role of major histocompatibility complex. Innate immunity response activated by, तो वो flagellum। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी जो है ना, वो हमें फार्मर्स लंग में मिलती है। और हिस्टामिन कॉजेज वेदोडाइलेशन। Histamine causes vasodilation of arterioles caused by H1 receptor activation and is mediated mainly by the release of nitric acid. Or histamine causes bronchoconstriction mediated by H1 receptors. Which mechanism allow virus to invade natural killer cells to avoid down regulation of MHC1 on their surface? आप रेगुलेशन ना कर देना, डाउन रेगुलेशन करना, ठीक है। जी मैम, down regulation MHC1. What the possible adverse effect of sublingual immunosuppressant therapy, तो वो oral mucosal swelling हो जाएगी। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया में ना वो फेनेटोइन और साइक्लोस्पोरिन के साथ आती है। बिल्कुल। उसके बाद है प्रेग्नेंट वुमेन विद RH नेगेटिव ब्लड टाइप डेवलप्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड of her fetus leading to breakdown of fetal red blood cells. What is the most likely cause of this condition? तो वो है हमारे पास anti-D IgG. What is the following primarily affected diazoid syndrome, तो वो हमारे पास thymic hypoplasia है। फिर उसके बाद है which of the following immediately prevent the contracture formation in the burn formation, तो वो है हमारे in the burn formation, तो वो है skin graft।
शेवॉर्ट सर्जरी पे होती है, ठीक है। अभी हमने वो शेवॉर्ट बॉडी पढ़ी थी उसमें प्रेगनेंसी वाली में, क्या होती है मैम प्रेगनेंसी के बाद? DIC। हाँ, DIC। ओके, उसमें है हमने पढ़ी वार्म एंटीबॉडीज आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, तो वो है हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज। वार्म एंटीबॉडीज आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, तो ऑटो एंटीबॉडीज। A patient present with low level of immunoglobulin and decreased level of plasma cell, what is your diagnosis? तो वो है स्वेट। स्वेट जो होती है ना वो उससे होती है टी सेल से, और जो किड है वो POT है, किड डेफिशिएंसी का मतलब। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज एलिवेटेड इन ऑटो इम्यून पेनिक्रेटाइटिस, तो वो है IgG, ऑटो इम्यून पेनिक्रेटाइटिस। हाउ IVIG वर्क इन द ट्रीटिंग ITP, तो वो है ब्लॉक करते हैं एफसी रिसेप्टर को ऑन मैक्रोफेजेस, रिड्यूसिंग प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें ना ये हॉशिमोटो, ग्रेव्स, RH इनकम्पैटिबिलिटी IgG में आएगा, ठीक है। जी मैम। और इधर ये बेसिकली चाइल्ड ब्लॉक, आपके पास कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं होगी, ठीक है, वो सारा जो हम पढ़ते हैं। चलें आगे। A child was brought to emergency room who collapsed within few minutes after receiving an injection of ferrosulfate given by his family physician. The most likely mediator in illness is IgE. Specific immunity of body, तो वो है हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एज एसोसिएटेड विद, तो वो है डायरेक्ट होम टेस्ट पॉजिटिव विद रेज IgG। X-linked gamma globulinemia has defect in, तो वो होता है pro B2B cell maturation। ये X-linked होती है, ब्रूटन होती हैं, इसको ब्रूटन भी कहते हैं। ओके। Which of the following is important property of IgM, तो वो है their large molecule or appear first in response to infection, their large molecule। कॉम्प्लीमेंटेशन में ये MG पेंटामर थे ना। और पेंटार्ड, बिल्कुल, और डजंट क्रॉस प्रेजेंट। आगे। ओके मैम। Which antigen is primarily responsible for RH incompatibility, तो वो D antigen। हम्म RH नेगेटिव मोम जो है उसके सेंसिटाइज विद RH एंटीजन इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक, तो वो आपने हमें बताया था कि 28 से आपने बताया 37 36 बताया 34 था। होता है। 28 34, ठीक है। 28 एंड 34। ये मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट इज, हाँ, अंडरगोइंग लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। आपने टेस्ट डोज दिया एंटीबायोटिक का, और उसके बाद उसको न्यूमोपेरिटोनियम इज क्रिएटेड बाय इन्फिल्ट्रेटिंग एयर इनटू द एब्डोमेन। शॉर्टली आफ्टर पेशेंट डेवलप सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड फ्लेलेक्टिक रिएक्शन। एनाफ्लेक्टिक। कॉन्जुगेशन विद प्रोटीन हमेशा याद रखना, मेनिंगोकोकल। इसके बाद आपके पास मदर है RH नेगेटिव है, डिलीवर करेगा फर्स्ट बेबी को विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। रोगैम आफ्टर 18 मंथ शी डिलीवर हर सेकंड बेबी हु डेवलप हाइड्रोफिलाइफिटालिस। तो ये कौन सा है? ठीक है। RH। हाँ, 2। टी सेल रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, तो हमेशा याद रखना है एन का एसोसिएटेड वेस्क्यूलाइटिस। इसके बाद आ जाओ, बीटा ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड इन, दैट इज आपके पास वही वाला जो पहले क्वेश्चन है अपना स्प्लीन।